हेलो हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। क्या हाल समाचार सबके, कैसे हैं सब? मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा, स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 2। चैप्टर चल रहा है ईएमआई। सब बढ़िया, तन के बैठो। शुरुआत करते बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर की। तो गुरुजी रिवाज के अनुसार हम देखेंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास के होमवर्क सवाल डिस्कस करेंगे और शुरू करेंगे धमाकेदार लेक्चर। कुर्सी की पेटी कहां बांध ले गुरुजी? कुर्सी की पेटी माथे पे ही बांध लो। ठीक है भाई। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, हम पढ़ेंगे लेंज लॉ और करेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आई हेट प्रैक्टिस बट प्रैक्टिस लव्स मी। बोलो ठीक है? यस सर। तो प्रैक्टिस करेंगे खूब सारे सवालों के साथ। हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करवा दीजिए ना सर। क्या था होमवर्क क्वेश्चन? याद है? ये सर ये सवाल था और हमने बकायदा इस सर्कुलर एरिया में से फ्लक्स निकाल लिया है। एरिया वेक्टर की दिशा गुरुजी हो गया एरिया वेक्टर। यस सर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है, हाउ मच इज इट? सर इट इज 60 डिग्री। इट इज 60 डिग्री। तो फ्लक्स हमने लिख दिया बी ए कॉस ऑफ थीटा, है ना? तो कितना आ गया? बी यानी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको कितनी बेटा? 100 ऑफ टेस्ला। तो 100 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब ये रेडियस थोड़ा सावधान, सतर्क, सुरक्षित रहने की जरूरत है सेंटीमीटर में। तो हमने लिख लिया पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो यार, मेरे पास एक स्कीम है, वो वाली नहीं 25 दिन में पैसा डबल। मेरे पास जो स्कीम है उसमें हम पाई को 22/7 रखने वाले हैं। कितना रखने वाले पाई को? 22/7। क्यों रखेंगे 22/7 पाई को? क्योंकि यहां पे रेडियस है 14 सेंटीमीटर और जब मैं पाई को 22/7 लिखूंगा तो वो 7 काट डालेगा किसको? 14 सेंटीमीटर को। इसलिए अच्छा गुरुजी समझ गए, है ना? तो पाई आर स्क्वायर एरिया, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड किया, रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है सर। तो यहां पे एरिया लिख डाला हमने 22/7 इंटू 14/100 इंटू 14/100 इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है बच्चों? गुरुजी 60 डिग्री। तो कॉस 60 कितना हो गया? हाफ हो गया। अरे थीटा पुट कर दिया 60 और यहां पे लिख लिया cos 60 कितना हो गया गुरुजी? हाफ हो गया। डायरेक्ट लिख लिया यहां पे हाफ। अब कौन निपट लिया यहां पे? देखो भाई गुरुजी 7 2 जा 14, 2 से 2 शहीद हो गया। हाँ सर। 100 से 100 शहीद हो गया। हाँ सर। कितना आ गया? 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप ये सॉल्व करो 22 इंटू 14/100, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.08 टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर 3.08 वेबर। ओके गुरुजी, आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा। डन? हाँ जी सर डन हो गया। देख लो सॉल्यूशन। ठीक है, चलते फिर आगे चलते, आ जाओ, है ना? लो भाई ये सवाल कर लिया। हाँ सर, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कोणी गुरुजी, दिक्कत ही कोणी। ठीक है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्रीज नहीं होगा, मैं बता चुका हूं आपको। यस सर। तो गुरुजी हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर, क्योंकि तो परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा? यहां पे परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमारे पास ही हो गया। यस सर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है बेटा वो कितना हुआ? 30 या 60? गुरुजी ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है। यस सर। और ये 30 डिग्री दे रखा है, तो ये जो एंगल होगा ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। यस सर। बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकालो। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, है ना? कॉस थीटा। थीटा कितना है बेटा? 60 डिग्री। थीटा कितना आया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। 60 डिग्री। कितना आ गया मैग्नेटिक फील्ड? 10 की पावर 4। एरिया कितना हो गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेड, लंबाई इंटू चौड़ाई। 10 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड किया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 10 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड किया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। cos 60 कितना हो गया? हाफ। 1 2 3 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 शहीद हो लिया आपस में। 10 इंटू 10 100, 100 बटा 2 50। तो आंसर आ गया 50 टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर आ गया वेबर, या फिर क्या आ गया? वेबर आ गया। बोलो आपका भी आंसर मैच किया कि नहीं किया? हाँ गुरुजी बिल्कुल, हमारा भी मैच किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो फिर आगे। इंतजार किस बात का है? इंतजार किस बात का है? आइए शुरू करते हैं फैराडे के नियम, फैराडेज लॉज, है ना, ऑफ ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप ये मान के चलो, जो दो लॉज है ना, जो दो लॉज हैं ईएमआई में, वो ईएमआई की जान है। कौन से? फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, है ना? क्या है? ईएमआई की जान है। चलो गुरुजी, जान तो हमको हमारी एक्स बुलाया करती थी। सॉरी भाई,
हो जाता है। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। भिड़ते से ही 4 नंबर अपनी जेब में, भिड़ते से ही 4 नंबर अपनी जेब में, हमसे क्या पूछेगा, बोलेगा कि किस पर बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड है, तो आप बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है साहब। किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है सर, 4 नंबर जेब में हो गए। पूछेगा कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन ऑफ फलाना, कंजर्वेशन ऑफ ढिमकाना, तो आप क्या बोलोगे, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सुनो, कितने नियम है, 2 नियम है, फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ समझते हैं यार, तुमको मजा आएगा, तुम झूमने लगोगे आज फिजिक्स में, तुमको इतना मजा आएगा आज कि तुम झूमोगे लिटरली, देख लेना, मेरी गारंटी है। नहीं आया ना मजा तो नाम बदलना देखना है ना अपना। ठीक है, तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सुनो मेरी बात गुरुजी, फैराडेज का फर्स्ट लॉ कहता है, पढ़ लेते पहले आराम से। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इसकी वैसे फील्ड में आपको दे चुका ऑलरेडी, अभी आपको याद आएगा, लास्ट लेक्चर से आप रिलेट कर पाओगे। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, और जी हां, आज राज से पर्दा खुलेगा कि गुरुजी क्यों उस लूप में एरिया चेंज करने पर बल्ब जल रहा था, क्यों उस लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पर बल्ब जल रहा था, क्यों उस लूप में सेंटर के अबाउट घुमाने से कोई भी बल्ब नहीं जल रहा था, क्यों उस लूप को, ओहो, क्यों उस लूप को डायमीटर के अबाउट घुमाने से बल्ब जल रहा था, क्यों उस लूप में कुछ भी, उस सिचुएशन कुछ भी ना बदलने पर बल्ब नहीं जल रहा था, अभी समझ में आएगा। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप चेंजेस विद टाइम, क्या कह रहा है, जब भी किसी लूप से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या है ना, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आर कट बाय अ कंडक्टिंग वायर, आर कट बाय कंडक्टिंग वायर। 100 बात की एक बात कह रहा है कि जब भी, इसको थोड़ा सा छोड़ देता हूं मैं यहां पे, कह रहा है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी लूप से जो गुजर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी तार को, कंडक्टिंग तार को काट रही है ना, है ना, और क्या हो रहा है, थ्रू अ लूप चेंजेस, चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी लूप को कट कर रही है, लूप को कच्चे से काट रही है, लूप से पास हो रही है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी तार को कट कर रही है और वो समय के साथ चेंज हो रही है। यहां पे एक वर्ड आप देखेंगे, चेंजेस, कहां लिखा है, ये रहा, ये जो वर्ड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर दिया मैंने, चेंजेस। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप चेंजेस विद टाइम और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कट बाय कंडक्टिंग वायर, और वो जो लाइंस है वो चेंज हो रही है समय के साथ, देन एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। ईएमएफ पहले आया करंट, गुरुजी पहले ईएमएफ आया, ईएमएफ की वजह से ईएमएफ ने क्या किया, चार्जेस को धक्का दिया, चार्जेस फ्लो किए तो करंट आया। तो बेसिकली एक ईएमएफ क्या हो जाता है, ईएमएफ लूप के अंदर पैदा हो जाता है, या वायर के अंदर, जिस वायर को, अरे लूप हो, लूप मतलब क्लोज्ड लूप हो या वायर हो, उसको काटती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समय के साथ चेंज होगी तो उस लूप में या उस तार में ईएमएफ पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। समझ में आ पा रही बात, ठीक है, ओके। दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, नामकरण हुआ। अरे बधाई हो, ईएमएफ हुआ है, बधाई हो, ईएमएफ हुआ है। तो अब ईएमएफ हुआ है तो उसका नामकरण होगा। नामकरण में नाम आया आई से, तो हमने उसका नाम रख दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाम क्या रख दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो ठीक है, यस सर। इफ द सर्किट इज क्लोज, अब सुनिए, ईएमएफ तो पैदा हो गया, लेकिन करंट कब आएगा, जब लूप क्लोज्ड होगा। लूप ओपन हुआ, लूप क्लोज नहीं हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि करंट को फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट पाथ चाहिए, कंप्लीट सर्किट चाहिए। तो वही कह रहा है कि लूप कंप्लीट हो ना हो, ईएमएफ तो आ ही जाएगा, ईएमएफ तो आ ही जाएगा, लेकिन करंट कब फ्लो करेगा, गुरुजी करंट तब फ्लो करेगा द सर्किट इज क्लोज्ड, देन द करंट इज आल्सो देयर, और उस करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। तो 100 बात की एक बार आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको इसकी पूरी 100% फील दिलाऊंगा। बोलो ठीक है क्या, ठीक है सर, जैसा आप बोले। सुनो, कह रहा है कि मान लो कोई लूप है, या लूप मतलब कंप्लीट सर्किट, या कोई लूप भी नहीं, कोई तार है, उसको कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करते हुए जा रही है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करते हुए जा रही है, तो किसका पैमाना है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो बेसिकली वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको कट कर रही लूप को या वायर को, वो जब समय के साथ बदलेंगी तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लक्स बदल रहा है, क्योंकि फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे फ्लक्स क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमको बोला गया कि जब किसी लूप को या किसी वायर को कट करती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समय के साथ बदलेंगी, तो हम बोलेंगे कि उससे एसोसिएटेड, उस लूप से, उस वायर से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है।
और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ बदलेगा तो उस लूप में, उस वायर में ईएमएफ पैदा होगा जिसका नाम हम रखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वो लूप जब कंप्लीट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होने के साथ साथ करंट भी इंड्यूस होगा। लेकिन वो लूप कंप्लीट है या नहीं है, ईएमएफ तो आएगा ही आएगा। हां, करंट कब आएगा? जब करंट की शर्त पूरी होगी। करंट की एक शर्त है, करंट कहता है कि मैं तभी आऊंगा जब लूप कंप्लीट होगा। समझ में आ गई बात? जो ईएमएफ आया उसको हमने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर लूप कंप्लीट हुआ तो करंट भी आएगा जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। बोलो बेटा, अरे बोलो बेटा। यस सर। सर फील तो आई, और थोड़ी सी फील दिला, और थोड़ी सी फील दिलाता हूं, और थोड़ी सी फील दिलाता हूं। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ईएमएफ इंड्यूस्ड तब तक होगा जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही फ्लक्स में चेंज आना बंद हो गया, फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, तो वैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी गायब। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड सिर्फ तब तक होगा, उतनी देर होगा जितनी देर फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने का मतलब समझते हैं? हां सर, फ्लक्स चेंज होने का मतलब उससे जो गुजर रही है, लूप से या वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, वो समय के साथ चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है या तो घट रही है। तो जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। हां भाई, तो इससे रिलेटेड की पॉइंट देखो, फील पे फील आती जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, एज फार एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, एज फार एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, यानी कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, एज फार एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, ईएमएफ विल कीप गेटिंग इंड्यूस, यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। उसके बाद क्या लिखा है, एज सुन एज फ्लक्स, फाइव में मतलब फ्लक्स, स्टॉप चेंजिंग, जैसे ही फ्लक्स ने चेंज होना बंद कर दिया वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बोलो समझ में आ रही बात? गुरुजी इसका मतलब तो हमको एक चीज समझ में आ रही कि जितनी देर फ्लक्स चेंज होगा, या तो यूं कह लो कि अगर फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। शोले मूवी देखिए? हाँ गुरुजी देखी तो है। अब भी फील कराता हूं, तुम भी बोलोगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये बात है, ये इमेज बहुत अच्छे से हमको समझाएगी फैराडेज फर्स्ट लॉ। कैसे समझाएगी इमेज फैराडेज फर्स्ट लॉ, मैं आपको समझाता हूं। याद है ये भाई अपना धर्मेंद्र भाई जो है, ये बंधे हुए थे एकदम ऐसे, हाँ सर रस्सियों से, और गब्बर क्या बोलता है, बसंती से। गब्बर क्या बोलता है बसंती से? गुरुजी गब्बर जो है बसंती से बोलता है कि देख ले भाई, तेरा यार जो है यहां पे जो है रस्सियों से बंधा हुआ है, और जब तक तेरे कदम चलेंगे, जब तक तू नाचेगी तब तक इसकी सांस चलेगी, यानी जब तक तू नाचेगी तब तक ये जिंदा रहेगा। जैसे ही तूने नाचना बंद कर दिया हम इसको क्या करेंगे, मार देंगे। याद आया सीन? हाँ गुरुजी, है ना। अपने अंदाज में बोलता है कि भाई जब तक तेरे कदम चलेंगे, जब तक तेरे पैर चलेंगे, तब तक इसकी सांसें चलेंगी। फिर आपको याद होगा ये क्या बोलता है, बसंती इन के सामने मत नाचना बसंती। अरे याद है नहीं है? हाँ गुरुजी, बस वही सीन है। क्या कि जब तक ये नाचेगी, जब तक इसके पैर चलेंगे, तब तक उसकी सांसें चलेगी। यानी जब तक फ्लक्स चेंज होगा, जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया वैसे ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। यानी गब्बर के अकॉर्डिंग गब्बर ने बसंती को क्या बोला गुरुजी? गब्बर ने बसंती को बोला कि बेटा जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेगी। तो आप इसको ऐसे मान लो कि गब्बर ने बसंती को क्या बोला कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। यानी जैसे ही तूने नाचना बंद कर दिया तो हम उसको मार देंगे, गोली से उड़ा देंगे। हाँ सर, फील आई कि नहीं आई मेरे को बताना लिख के, मजा आया कि नहीं आया? और अगर मजा आया तो लिखना मजा आया। बोलो ठीक है क्या? यस सर। तो सर हमको तो पूरी फील आ गई कि भाई फ्लक्स चेंज जितनी देर होता है उतनी देर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है वैसे ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाता है। तो अब जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सीन आ जाएगा। जी गुरुजी बिल्कुल सर। बोलो बेटा। यस सर। फील आई? बिल्कुल गुरुजी फील आ गई। अब फ्लक्स चेंज को भी मैं आपको फील कराऊंगा। किसको फील कराऊंगा? फ्लक्स कैसे चेंज होता है उसको भी मैं फील कराऊंगा। उससे पहले आप एक बार ये चीज देख लो, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका कि लूप कंप्लीट है या लूप ब्रोकन है या तार है। तार मतलब समझते हो? वायर। वायर एक लूप थोड़ी, लूप मतलब जो शुरू होके वापस वहीं खत्म हो रहा है ना। मतलब जैसे किसी भी रैंडम शेप का आप लूप ले सकते हो, सर्कुलर ले सकते हो, ट्रायंगुलर ले सकते हो। लूप का मतलब होता है जहां से शुरू वहीं पे खत्म, मतलब क्लोज। लेकिन वायर एक लूप नहीं। वायर कैसे अलग है लूप से? भाई लूप है, वो जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। वायर है, वो लूप थोड़ी है। यस सर, ठीक है। तो बेसिकली वायर हो या लूप हो, मतलब अल्टीमेटली लूप
कंप्लीट हो या ब्रोकन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा। लेकिन करंट कब आएगा? जब लूप क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो यहां पे भी दो की पॉइंट लिखे हुए हैं, ये समझते हैं की पॉइंट। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड वेदर लूप इज ब्रोकन और नॉट। लूप कंप्लीट है, ब्रोकन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ तो आएगा ही आएगा। और सुनो, एंड वेदर लूप इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल। लूप किसी भी मटेरियल का बनाओ, मेटल का बनाओ, प्लास्टिक का बनाओ, लकड़ी का बनाओ, कांच का बनाओ, किसी भी चीज का बनाओ, यानी कंडक्टिंग मटेरियल का बनाओ या इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बनाओ, टूटा फूटा हो चाहे साबुत हो चाहे कंप्लीट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ तो आएगा ही। ईएमएफ इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि भाई ये कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, कि लूप कंप्लीट है, कि ये लूप ब्रोकन है ना, ईएमएफ आएगा। मतलब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो आ ही जाएगा। जैसे मैं बोलूं आपके पास ये प्लास्टिक का पेन है, अगर ये प्लास्टिक के पेन से रिलेटेड कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है और वो समय के साथ चेंज हो रहा है, तो इस प्लास्टिक के पेन में भी ईएमएफ आ जाएगा। लेकिन करंट कब आएगा वो देखो, करंट कब आएगा वो देखो। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो भाई ने तुम्हारे की पॉइंट के रूप से समझा दिया। क्या लिखा? करंट विल ओनली बी इंड्यूस्ड, करंट विल ओनली बी इंड्यूस्ड व्हेन लूप इज नॉट ब्रोकन। करंट सिर्फ और सिर्फ तब फ्लो करेगा जब लूप टूटा हुआ नहीं है, यानी लूप कैसा है? कंप्लीट है, क्योंकि करंट को एक कंप्लीट पाथ चाहिए फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो करंट विल ओनली बी इंड्यूस्ड व्हेन लूप इज नॉट ब्रोकन, व्हेन लूप इज नॉट ब्रोकन यानी लूप कंप्लीट हो, एंड मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, एंड मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। भाई करंट तो कंडक्टर्स में फ्लो करेगा कि इंसुलेटर्स में फ्लो कर जाएगा? नहीं करेगा ना इंसुलेटर्स में फ्लो। तो आप समझो, ईएमएफ आना अलग है और ईएमएफ के बाद करंट आना अलग है। ईएमएफ तो किसी भी चीज में आ जाएगा, टूटी फूटी चीज में आ जाएगा, कंडक्टर में आ जाएगा, इंसुलेटर में आ जाएगा, लूप कंप्लीट होगा उसमें आ जाएगा, लूप टूटा फूटा होगा उसमें आ जाएगा। करंट कब आएगा? जब उसको कंप्लीट पाथ मिलेगा, यानी लूप कैसा होगा? कंप्लीट होगा। और दूसरा, लूप कैसे मटेरियल का बना होगा? कंडक्टर का बना होगा, तभी करंट आएगा। कहो फील नहीं आई या आई? गुरुजी फील आ गई, बिल्कुल आ गई, आ गई सर, बहुत बढ़िया। चले आगे, उछोले वाला सीन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सर, मतलब हमको ऐसा समझ में आया कि अब तो हम अपने फ्यूचर जनरेशंस को भी बताते जाएंगे कि भैया आओ, बेटा आओ, इधर आओ, सुनो। हमारे गुरुजी हुआ करते थे, सालों पहले उन्होंने हमको एक बात सिखाई थी कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसी फ्लक्स चेंज बंद हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। अब गुरुजी फाइनली समय आ गया है, अब उठाते राज पे से पर्दा। जो हमने कल ऑब्जर्वेशंस देखे थे ये सर, उन पे से पर्दा उठाने का, उस राज पे से पर्दा उठाने का समय आ गया है। मेरी बात सुनो, जब हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहे थे, ना ही इसका रेडियस चेंज कर रहे थे, मतलब कि एरिया चेंज नहीं कर रहे थे, ना ही फ्लक्स चेंज कर रहे थे, ना ही इसको घुमा रहे थे, तो बेटा कोई भी इसमें से करंट पास नहीं कर रहा था और ये बल्ब नहीं जल रहा था। बोलो हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये जो लूप है, क्लोज लूप है, बिल्कुल है सर, इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, अंदर की तरफ जा रही होंगी। मान लो 1,00,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, क्रॉस मतलब अंदर जा रही हैं। अब अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, यानी कि 1,00,000 की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1,00,000 ही अभी अंदर जा रही है, ना ही आप एरिया चेंज कर रहे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो 1,00,000 से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, बढ़ गई। फ्लक्स चेंज हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है गुरुजी? फ्लक्स होता है BA cos थीटा, है ना? हाँ सर, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाओगे घटाओगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लोज लूप है, कंडक्टिंग वायर है, क्लोज लूप है, कंडक्टिंग वायर, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा तो बल्ब जलेगा। मतलब कि फ्लक्स चेंज करने के लिए 3 चीजें मैं कर सकता हूं, बी चेंज कर सकता हूं, ए चेंज कर सकता हूं, थीटा यानी कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी एरिया वेक्टर कहां है? बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो अगर मैं इसको घुमाता हूं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है तो थीटा चेंज होगा। तो 3 तरीके से फ्लक्स चेंज किया जा सकता है, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या तो आप एरिया चेंज कर दो, या तो आप थीटा चेंज कर दो। अब मान लो मैं बी भी चेंज नहीं कर रहा, मैं इसका एरिया भी कम ज्यादा नहीं कर रहा, मैं इसको घुमा भी नहीं रहा, तो बेसिकली मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं फ्लक्स चेंज ही नहीं कर रहा। तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा? फैराडे का फर्स्ट नियम कहता है फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो मैं यहां पे कोई ऐसी हरकत पटक ही नहीं रहा, कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहा कि जिससे साला फ्लक्स चेंज हो। तो अगर मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा? ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा तो करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो बल्ब कैसे जलेगा? हाँ गुरुजी सही बात है। अब हमारे दिमाग का भी बल्ब जला, इस लूप का भी बल्ब जला और हमारे दिमाग का भी बल्ब जला। क्या गुरुजी? कि फ्लक्स होता है BA cos ऑफ थीटा, यही होता है। अरे यही होता है।
हाँ सर, तो अब हमने क्या किया, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया घटा दी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया घटा दी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होने से क्या हुआ, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या हुआ, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है, क्लोज लूप है, तो करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हो तो क्या हुआ, बल्ब जलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हें बताई थी, मैंने तुम्हें कही थी, मैंने तुम्हें समझाई थी कि सिर्फ और सिर्फ उतनी ही देर बल्ब जलेगा, उतनी ही देर करंट इंड्यूस होगा, उतनी देर ईएमएफ इंड्यूस होगा जितनी देर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि जितनी देर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उतनी देर तो फ्लक्स चेंज होगा। याद कर लो छोले वाला सीन। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सर, सही बात है। अरे हाँ है ना, हाँ सर, बोलो। तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओ या मैग्नेटिक फील्ड घटाते जाओ, बढ़ा के घटा दो, घटा के बढ़ा दो, बढ़ाते जाओ, घटाते जाओ, जो करना है करो, बस कुछ तो भी चेंज करो, कुछ तो भी ऐसा करो जिससे साला फ्लक्स क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से हो गया। ले अब क्या किया गुरुजी, दिमाग का बल्ब जला और ये लूप वाला बल्ब भी जला। क्यों, एरिया चेंज कर दिया। रेडियस बढ़ाने या घटाने से क्या होगा, इसको लूप को पकड़ के बढ़ाया छोटा कर दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा, एरिया चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। जैसे यहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा रहे हो तो इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड कम कर रहे हो तो इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, तो फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है। एरिया बढ़ाने से क्या होगा, इस एरिया से 1 लाख मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, एरिया बढ़ा दिया, रेडियस बढ़ा दिया, चौड़ा कर दिया, इसको ब्रॉड कर दिया, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगे मतलब ज्यादा फ्लक्स पास होगा। यस सर। रेडियस कम कर दिया, इसको सकरा कर दिया, छोटा कर दिया, इसको नैरो कर दिया, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी अब उससे कम पास हो रही होंगी, यानी कि फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स चेंज होना चाहिए, जो चाहे करो, जो मर्जी आए पड़े वो करो, बस फ्लक्स चेंज करो। ठीक है सर, तो यहां पे भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट नियम। और ईएमएफ इंड्यूस हो गया, क्लोज लूप है, कंडक्टिंग वायर है, तो करंट भी इंड्यूस होगा, बल्ब जल जाएगा। लो भाई गुरुजी अब बताओ सेंटर के अबाउट घुमाने से, अब बताओ सेंटर के अबाउट घुमाने से, आईपैड हाजिर हो, अब बताओ सेंटर के अबाउट घुमाने से क्यों कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, क्यों कोई करंट नहीं आया, क्यों कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, ये लूप ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, लूप ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। हाँ गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, बिल्कुल गुरुजी ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मान लो अभी इस लूप से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, आप देखो बी चेंज नहीं कर रहे हो, एक मिनट, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहां पे आप बी भी चेंज नहीं कर रहे हो, ए भी चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन अब आप देखो आप इसको घुमा रहे हो तो आपको लगा कि भाई घुमाने से कुछ हो जाएगा। बेटा अभी इससे 1 लाख मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 लाख मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मैं इसको ऐसे घुमा दूं अभी भी 1 लाख ही पास होगी, क्योंकि तो सर्कुलर, अभी घुमा दूं तो भी 1 लाख ही पास होगी, अभी घुमा दो तो मैग्नेटिक। गुरुजी सर्कुलर नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा भी शेप हो, क्योंकि इससे मान लो 1 लाख मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो आप इसको ऐसे घुमा रहे हो ना, अभी भी 1 लाख, अभी भी 1 लाख, अभी भी 1 लाख, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे होकर गुजर रही है वो तो बदल ही नहीं रहा, तो वो नहीं बदल रहा, इसका मतलब फ्लक्स नहीं बदल रहा, फ्लक्स नहीं बदल रहा, इसका मतलब ईएमएफ नहीं आएगा, ईएमएफ नहीं आएगा, इसका मतलब करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। आई बात समझ में? हाँ गुरुजी आ गई। तो गुरुजी हम इसको कैसे घुमाए कि इससे पास होने वाली लाइंस बदल जाए? कॉमन सेंस, आप से मेरी तरफ, यानी आप की ओर से स्क्रीन की ओर, मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही आ रही है, मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बचा रहा है, आती जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आती जा रही, इधर से भी, ये पूरा इलाका है ये सर, उसमें मैंने ये रख दिया। अब मैं आईपैड को ऐसे पकड़ूं, 1 लाख इससे पास, अभी भी 1 लाख ही पास हो, अभी भी, क्योंकि ये किस में रखा हुआ है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हो, तो इसको मैं सेंटर के अबाउट घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो से पास हो रही है वो चेंज नहीं होगी, तो दिस वोंट वर्क, रोटेटिंग दिस लूप अबाउट सेंटर वोंट वर्क, रोटेटिंग दिस लूप अबाउट सेंटर विल नॉट हेल्प इन चेंजिंग द फ्लक्स, यानी आप इसको सेंटर के अबाउट रोटेट करोगे ना तो फ्लक्स उतना का उतना ही रहेगा। 1 लाख लाइन पास हो रही है, 1 लाख लाइन पास होती रहेंगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई भी करंट नहीं आएगा और बल्ब नहीं जलेगा। जी हां, अब सुनिए देवियों और सज्जनों, भाइयों बहनों, सहपाठियों और मेरे शहजादों, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डायमीटर के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ऐसा करने से बल्ब क्यों जल गया? अब शायद आपके दिमाग की बत्ती जली होगी, कैसे? अब ये लूप इस तरीके से रखा है, ऐसे, समझ गए कैसे? जी गुरुजी ऐसे। अब हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपसे निकल के अंदर की तरफ घुस रही है इसमें। यस सर। अब आप इसको पकड़ के ऐसे घुमा दे रहे हो, सुनना, अभी मान लो इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 लाख, अब मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले पास हो रही थी ना, अब उतनी पास नहीं होगी, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। यस सर। आप ऐसे सोचो
कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो और कम हो गई, ऐसे कर दूं तो और कम हो गई, अब ऐसे कर दिया और गुरुजी फ्लक्स ही जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खच्च से काटेंगी नहीं, इससे टेंजेंशियली, इससे पैरेलली गुजर जाएंगे। हाँ सर, इसका मतलब ऐसे घुमाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे घुमाने से तो होगा। सेंटर के अबाउट घुमाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन डायमीटर के अबाउट घुमाने से तो होगा। अब देखो, अभी मैक्सिमम है क्योंकि खच 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 मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रही है, फ्लक्स मैक्सिमम। ऐसे करने से कम हुआ, ऐसे करने से और कम हुआ, ऐसे करने से और कम हुआ, ऐसे करने से जीरो हो गया। फिर ऐसे घुमाओ तो फिर बढ़ गया थोड़ा, फिर और बढ़ गया, फिर मैक्सिमम, फिर ऐसे किया, फिर कम होने लगा, फिर कम होने लगा, फिर जीरो, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा, मैक्सिमम। हाँ 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 गुरुजी सही पकड़े हैं। गुरुजी फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर फील आ रहा है, क्योंकि जब हम इसको डायमीटर के अबाउट घुमा रहे हैं तो जो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन चीरते हुए जा रही हैं वो क्या होती जाएंगी? बदलती जाएंगी। और यही तो हमारा मकसद है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको चीरती हुई जा रही है वो कैसे ना कैसे बदल जाए, बस चाहे बी चेंज करके हो, चाहे ए चेंज करके हो, चाहे थीटा चेंज करके हो। सही है? यस सर। तो इसीलिए जब ये डायमीटर के अबाउट घूमने लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो से गुजर रही है वो चेंज हो रही है समय के साथ। इसका मतलब समय के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, समय के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फैराडे बाबा ने क्या कहा था? गुरुजी फैराडे बाबा ने कहा था जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और क्योंकि लूप कंप्लीट है, कंडक्टिंग वायर का बना है, तो करंट आने में कैसी शर्म, करंट भी इंड्यूस होगा और बल्ब भी जलेगा, करंट भी आएगा, बल्ब भी जलेगा, तू सीधा भी बैठेगा, तेरे को फील भी आएगी। सीधा बैठ, सीधा बैठ जा, सीधा बैठ जा। सही है? हाँ जी गुरुजी, देख लो इसको फटाफट से। क्या बोलती पब्लिक? हाँ सर समझ में आ गया, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया मेरे जवानों तो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें फील आएगा कि कैसे टरबाइन के घूमने से बिजली पैदा होती है, कैसे टरबाइन के घूमने से बिजली पैदा होती है। तो ये टरबाइन के अंदर का हिसाब किताब है। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, एक नंबर का डायग्राम है, एक नंबर डायग्राम है। ठीक है, अब देखो यार आराम से, टरबाइन क्या करती है? टरबाइन से जुड़ा होता है एक पंखा, टरबाइन से जुड़ा होता है एक पंखा। उस पंखे पे जब पानी गिरता है, स्टीम गिरती है, प्रेशराइज स्टीम फेंकी जाती है उस पे, या हवा टकराती है उससे, या लहरें टकराती है, तो वो टरबाइन से जो पंखा अटैच होता है वो घूमता है, और वो पंखा घूमता है और मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब हमारा उद्देश्य है, जैसे आपने कई कबार ना यार टीवी में ऐसे ऐड देखे होंगे कि गांव खेड़े का कोई इलाका बताया और उसमें एक छोटा सा कोई बच्चा बहुत होशियार है या एक आदमी बहुत होशियार है, उसने ना क्या किया, अपने घर का, अपनी जो झोपड़पट्टी जो घर है छोटा सा है ना, कच्चा घर है, कच्चा मकान है, उसका बल्ब उसने अपनी साइकिल से कनेक्ट कर लिया और उस साइकिल का पेडल मारे जा रहा है, एक जगह खड़ी साइकिल का पेडल मारे जा रहा है और वो बल्ब जलता जा रहा है। ऐसे करके एक पहले शायद पार्ले जी या किसी चीज का भी तो एक ऐड आया करता था। ठीक है क्या? हाँ सर आता तो था। तो वो क्या हो रहा है? वो भी सेम सीन है, वो भी छोटा सा टरबाइन लगा, उसको डायनामो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामो। ये वो मैजिशियन डायनामो नहीं है, ये डायनामो टरबाइन को भी बोलते हैं। डायनामो क्या करता है? टरबाइन क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ये दिख रहा है आपको नॉर्थ पोल, ये दिख रहा है आपको साउथ पोल। हाँ गुरुजी, तो बेसिकली इनका काम क्या है? इनका काम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करना, यानी मैग्नेटिक फील्ड देना, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देते जा रहे हैं। यस सर, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इस प्रकार से बोलो। यस सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना? अब सुनो, अब ये सब पूरा इसका अरेंजमेंट है, आर्मेचर वगैरह है ना, उसको बहुत ज्यादा भावुक होकर नहीं देखना। आप तो देखिए आउटपुट किससे कनेक्टेड है। ये जो पूरा ये डब्बे में बंद होता है बेटा, ऐसा खुला नहीं होता, ये डब्बे में बंद होता है, तो उसके अंदर की आपको पूरी फंक्शनिंग बताई गई है। ये आउटपुट किससे कनेक्टेड है? बल्ब से। अब हमारा उद्देश्य क्या है? बल्ब जलाना। हमारा उद्देश्य क्या है? बल्ब जलाना। ठीक है क्या? यस सर। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बल्ब जलाया फ्लक्स चेंज करके, वैसे ही अगर ये बल्ब किसी लूप से कनेक्टेड हो और उस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा हो तो क्या करंट दौड़ जाएगा? हाँ सर, लूप क्लोज होना चाहिए। लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, कंडक्टिंग वायर का बना होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल का, तो करंट भी आ जाएगा। लेकिन अब हम फ्लक्स कैसे चेंज करा रहे हैं मैं बताता हूं। देखो, मैकेनिकल एनर्जी से कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, देखना। ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, हाँ सर अभी के लिए हटा रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको यहां पे एक लूप दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है गुरुजी? ऐसे हैंडल सा क्यों बना रखा है? ये देखो हैंडल है, हैंडल की जगह आप कोई पंखा वो रोटेट क्या कहते हैं, हैंडल की जगह आप कोई ना ब्लेड लगा दो। क्या लगा दो? ब्लेड। वो काटने वाला ब्लेड नहीं, ब्लेड मतलब इस तरीके से ऐसे। अरे पंखा लगा दो यार, ये इसको बोलते हैं ना ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन। हाँ सर, ऐसा कुछ लगा दो। या अभी मान के चलो आपने हैंडल लगाया हुआ है, अब आपने हैंडल को पकड़ा और आप जोर जोर से इसको घुमाने लगे। अब ये हैंडल
आप अपनी साइकिल की चेन से अटैच कर दो कि भाई जब आप पैडल चलाओगे तो हैंडल क्या करेगा, घूमेगा। या फिर आप हैंडल की जगह क्या लगा दो, ब्लेड्स लगा दो, टरबाइन के ब्लेड जिसको बोलते हैं। इस ब्लेड के ऊपर जब पानी गिरेगा या हवा टकराएगी तो ये घूमेगा। मतलब अल्टीमेटली आपको ये वाला पोर्शन आपको घुमाना है, चाहे आप हाथ से पकड़ के घुमाओ या आप क्या करो, उसको साइकिल से अटैच कर दो, साइकिल के पैडल से अटैच कर दो, या आप इस पे एक वो लगा दो, ब्लेड लगा दो, है ना, उस ब्लेड पे पानी डालो, हवा डालो, बस कुछ नहीं करके इसको घुमाना है। अभी घूमेगा तो क्या होगा, देखो यहां पे आपको एक लूप दिख रहा होगा इस प्रकार का, येलो कलर का। हाँ गुरुजी दिख तो रहा है ये लूप। अब सुनो मेरी बात, जब ये हैंडल घूमेगा, तो क्या ये जो लूप है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखा है, वो घूमेगा? हाँ सर, किसके अबाउट घूमेगा? अपने डायमीटर के अबाउट घूमेगा। डायमीटर मतलब ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घूमेगा। यस सर। तो देखो ऐसे फील आएगा आपको, ये अभी इस प्रकार से। हाँ सर। तो कोई ये पैरेलल हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है गुरुजी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसी, नॉर्थ से साउथ। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से साउथ। तो अभी प्लेन ऐसे रखा है, पैरेलल फील आ रही है। हाँ सर। तो कोई फ्लक्स नहीं पास हो रहा, तो जीरो। लेकिन जैसे आप इसको घुमा रहे हो, इस हैंडल को घुमा रहे हो जोर जोर से, तो ये घूम रहा। अरे सर, अरे सर, अरे सर, इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो लगातार चेंज होती जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास हुई लगातार चेंज होती जा रही है। इसका मतलब इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स लगातार समय के साथ चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे क्लोज लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से करंट दौड़ रहा है, जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है। समझ में आ गई बात? हाँ गुरुजी। तो आप उसको टरबाइन बोलो या आप उसको डायनेमो बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है बच्चों? गुरुजी कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? देखो हमें पता है, हमने पढ़ा है बचपन से ही। हमें बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं आती थी, जब भी हमने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी का सिर्फ रूप बदला जा सकता है। जैसे रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह। वैसे ही एनर्जी के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, एनर्जी को बिगाड़ा नहीं जा सकता, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में तब्दील कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे यहां पे, अरे मान लो मैंने कहा कि भाई भाड़ में गया साइकिल का पेडल, भाड़ में गई हवा, भाड़ में गया गिरता हुआ पानी, मैं तो भाई हैंडल को पकड़ा, खच 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 जोर से घुमा दिया, तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसमें, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये क्या करता है प्यारे बच्चों? ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटो, गुरुजी कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटो, बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हां सर। अब भी फील आई क्या? हां सर, पूरी फील आ गई और पूरा क्रिस्टल क्लियर भी हो गया। जो आपने कल एक्सपेरिमेंट बताया था उसके ऑब्जर्वेशन अब पूरा दिमाग में सेट हो गए हैं, सब कुछ दिमाग में स्कैन हो गया। फैराडे का पहला नियम भी क्लियर हो गया, शोले वाला सीन भी क्लियर है। बोलो यस, देख लो इसको, डन हो गया। इस लूप से गुजरता हुआ फ्लक्स, इसका अरेंजमेंट ऐसे किया कि जब ये घूमेगा तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स समय के साथ चेंज होगा। अब सुनो मजे की बात। अब एकदम ठप्पा लग जाएगा, मोहर लग जाएगी तुम्हारे इस कंसेप्ट पे। मान लो मैं इसको घुमा ही नहीं रहा, तो लूप घूम ही नहीं रहा, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है अभी उतनी पास होती रहेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप से गुजरने वाली चेंज ही नहीं हो रही, तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, तो करंट ही नहीं आएगा, तो बल्ब भी नहीं जलेगा। जितनी देर, कॉमन सेंस, जितनी देर मैं इसको घुमाऊंगा, जितनी देर मैं इसको हैंडल को पकड़ के घुमाऊंगा, या इसको अपने साइकिल के पेडल से अटैच कर लिया, जितनी देर मैं पेडल घुमाऊंगा, या जितनी देर मान लो इसको ब्लेड से ऐसे जोड़ दिया मैंने, और इस ब्लेड पे गिर रहा है पानी, जैसे डैम में गिरता ना, बांध से गिरता हुआ पानी इस पे टकरा रहा है, या हवा इससे टकरा रही है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट में हम पानी को गर्म करके कोयले से या न्यूक्लियर रिएक्शन से गर्मी पैदा करके उसको गर्म करके स्टीम बना के स्टीम को इस पे फेंक के मारते हैं। अल्टीमेटली इसी को तो घुमाना, ये घूम ही नहीं रहा, तो मुफ्त की एनर्जी मिल जाएगी तुमको बेटा। देयर इज नो फ्री एनर्जी। आपने हो सकता है कि कभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे रील्स और शॉर्ट्स में देखा हो कि इस प्रकार की एक मशीन है जो अपनी आप फ्री की एनर्जी बना रही है ना। मान लो इस प्रकार से क्या है कि एक कंचा है, मान लो एक कंचा ऐसे इंक्लाइन प्लेन से निकल के जा रहा है, ऊपर की ओर उछल रहा है, वापस एक होल में जाता है, फिर इंक्लाइन प्लेन से वापस कूद के वापस उस होल में जाता है। मतलब इस तरीके का आपने देखा होगा, उसको परपेचुअल मोशन मशीन बोलते हैं। परपेचुअल मोशन मशीन है ना, जो कि क्या बताता है? परपेचुअल मोशन मशीन एक क्या है? एक ख्याली पुलाव है। क्या है बेटा? एक ख्याली पुलाव है। समझ में आ पा रही क्या बात? यस सर। तो उस ख्याली पुलाव के हिसाब से आपको फ्री की एनर्जी मिल रही है। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि भाई आपने एक बार इसको घुमा के छोड़ दिया,
छोड़ दिया, बैठ गए आराम से, अपने आप घूमे जा रहा है, कुछ तो भी ऐसा अरेंजमेंट किया, घूमे जा रहा है और बिजली बनती जा रही है। देयर इज नो फ्री एनर्जी, परपेचुअल मोशन मशीन सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो कभी भी आपको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे इस तरीके की कोई वीडियो दिखे तो है ना, बेवकूफ नहीं बनना है, जागो ग्राहक जागो। पक्की बात है, वहां पे कोई छुपा हुआ एनर्जी सोर्स होता है जो वीडियो में नहीं दिखाते कि भैया कुछ तो भी ऐसे हो रहा है कि पानी ऊपर चढ़ के जो है वापस गिर रहा है, टरबाइन घूम रही है, बिजली बन रही है, फिर वो पानी ऊपर जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनर्जी कभी फ्री की आपको नहीं मिलेगी, फ्री की तो कुछ भी चीज नहीं मिलती। समझ में आप पड़ी क्या बात? यस सर, है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस टरबाइन को घुमाऊंगा नहीं, इस ब्लेड को घुमाऊंगा नहीं, इस हैंडल को घुमाऊंगा नहीं, तो क्या ये अपने आप घूमेगा? नहीं घूमेगा, ये घूमेगा नहीं। तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी की उतनी रहेंगी, तो इंड्यूस होगा ही नहीं ईएमएफ, तो करंट भी नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? यस सर। तो देयर इज नो फ्री एनर्जी, मुफ्त की एनर्जी नहीं होती। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? जी गुरु जी। अरे नहीं तो थर्मल पावर प्लांट वाले पागल हैं क्या, जो इतना टनों कोयला, टनों में कोयला डेली जलाते हैं और बिजली बनाते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले पागल है क्या, कितने यूरेनियम से फिजन कराते हैं और बिजली बनाते हैं? या ये जो विंड मिल वाले हैं ये पागल है क्या? नहीं नहीं सर, पागल कोई नहीं है, क्योंकि फ्री की एनर्जी नहीं हो सकती, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस डायग्राम को देख लो बेटा। चलें फिर आगे। जी गुरुजी चलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, वाह वाह। अब देखो भाई, ये सवाल है नीट 2005 का। इस सवाल को आप हल करोगे, मैं हो रहा हूं साइड में, अब आप इस सवाल को हल करो। देखो बहुत ज्यादा इजी है, बिना कलम चलाए सॉल्व हो जाएगा, बिना कलम चलाए। मैं साइड में हट चुका हूं, आप इसको सॉल्व करो। क्या कह रहा है, देख लिया? हाँ भाई देखो क्या कह रहा है गुरुजी। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द क्लोज लूप एस, यहां पे आपको एक क्लोज लूप दे रखा है और बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के वजह से एक ईएमएफ वी वोल्ट इस लूप में इंड्यूस हो जाता है। इस लूप में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है? ईएमएफ मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कितने का? वी वोल्ट का आ गया। ओके, अब कह रहा है द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू, The work done in taking a charge q coulomb once along the loop, इस लूप में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है? पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है मतलब एक ईएमएफ जैसा इंड्यूस हो जाए ना, प्लस माइनस वी। यस सर। तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस भी हो गया, इसका मतलब इस लूप में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस लूप के अक्रॉस? वी। अब आपको बोल दिया एक चार्ज है क्यू, उस चार्ज को मुझे घूमी घूमी कराना है। क्या कराना है? घूमी 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 घूमी। इस चार्ज को घूमी घूमी कराएंगे एक बार इस लूप में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? क्या तुम्हें याद है जो भी कस्में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, क्या तुम्हें याद है? जी सर बिल्कुल याद है। जब आप किसी चार्ज क्यू को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कराते हो तो वर्क डन कितना होता है? गुरुजी आप तो लिख रहे हो। अरे यार, तो बिना लिखे भी तो हम कर सकते हैं ना, लिख तो तेरे को बताने के लिए रहा हूं। क्यू डेल्टा वी। यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ मालिक पढ़ा था, क्यू डेल्टा वी। तो चार्ज कितना घुमाना है? क्यू। और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ चुका है इस लूप में? वी का। तो आंसर आ गया, वर्क डन कितना हो गया? क्यू वी। हियर इज द आंसर, क्यू वी। क्या बोलती पब्लिक? यस सर बिल्कुल सर, हो गया। देख लो फटाफट से, डर हो गया। कितना सिंपल सा सवाल है ना? हाँ सर, लप्पू सा सवाल है एकदम। चलो भाई अगला सवाल, अगला सवाल। ये जल्दी जल्दी सवाल कर लो, फिर फैराडे का सेकंड नियम भी तो पढ़ना है। सेकंड नियम में तो और भी मजा आएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, फैराडेज लॉज आर दी कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये देखो, ये दो इतना पुराना नहीं सवाल है, 2019 का सवाल है। क्या बताया था मैंने? 4 नंबर जेब में, 4 नंबर मुफ्त के अपनी जेब में। फैराडे लॉ किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड। फालतू की बात कर रहा है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस और नो? यस गुरु जी। तो चले आगे फैराडे के सेकंड लॉ पर। जी गुरु जी आगे चलते। हाँ बेटा डन। चलो भाई फिर आगे, देर किस बात की? फैराडे का सेकंड लॉ। यार इस फर्स्ट लॉ से ना ज्यादा आसान है। फर्स्ट लॉ तो एक बार को आपको सोचना पड़ा, समझना पड़ा, ये तो कुछ है ही नहीं, बस यहां तो एक फॉर्मूला बेस्ड है और उसको बोल दिया है फैराडे का सेकंड नियम, यानी फैराडे का सेकंड लॉ। देखो क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब गुरुजी आपने तो बता दिया कि ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, अच्छी बात है। फ्लक्स चेंज होने पर, फ्लक्स चेंज हो गया, अच्छी बात है। ये तो बता दो कितना होगा। कब का जवाब तो दे दिया, कब होगा इंड्यूस, कितना इंड्यूस होगा ये भी बता दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ फ्लक्स किस दर से, किस रेट से चेंज हो रहा है, वही किसके बराबर है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है सर। इन केस ऑफ लूप, है ना,
ऑब्वियसली लूप में हम बात कर रहे, ठीक है ना। इन केस ऑफ वायर इट इज इक्वल टू रेट एट विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कट। देखो यार, हमने बोला था कि फ्लक्स क्या होता है, किसी सरफेस से, फ्लक्स क्या होता है, किसी सरफेस से गुजरती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब लूप को तो आप एक सरफेस मान सकते हो, लेकिन मान लो खाली एक वायर है, लूप नहीं, खाली एक वायर है ना, तो फिर वायर है तो उसके लिए हम क्या माने, वो तो एक सरफेस नहीं हुआ। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि लूप के लिए आप मान लो किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और आप एक वायर के लिए क्या मान लो, किस रेट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उसको कट कर रही है। मतलब 100 बात की एक बात, किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। आओ देखते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर इज इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस का टंटा क्या है वो तुम्हारा भाई बता देगा, टेंशन नहीं लेनी है। माइनस डी फाई बाई डी टी। गुरु जी डी फाई बाई डी टी आपने बता रखा है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। बोलो ठीक है क्या? ये सर, इसी को बोलते हैं हम। ये कौन है? ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक मिनट भाई, ये क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और डी फाई बाई डी टी क्या हो गया गुरुजी? ये डी फाई बाई डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलेंगे गुरुजी? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके रेस्पेक्ट में? फ्लक्स। WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, अगर यहां पे WRT लिखा हुआ है तो WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है सर, है ना? एक मिनट भाई, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया। सही है सर। ये माइनस का भी मतलब बता दो। बिल्कुल साहब बता रहे, ये माइनस का मतलब है, ये माइनस है लेंज लॉ की वजह से। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप इतना मान के चलो कि माइनस लेंज लॉ की वजह से आता है। ये लेंज लॉ क्या है? ये लेंज लॉ क्या है ये आपका भाई बता देगा। तो ये माइनस किस वजह से आ रहा है? तो हम यहां पे बोलेंगे दिस नेगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ, यानी लेंज लॉ की वजह से आ रहा है। माइनस पे से पर्दा उठेगा जब हम लेंज लॉ पढ़ेंगे। ठीक है सर, ओके। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दिस नेगेटिव साइन या दिस माइनस साइन इज इन अकॉर्डेंस, यानी किसकी वजह से? लेंज लॉ की वजह से। अब वो लेंज लॉ क्या है थोड़ी देर में देखेंगे। इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ, है ना? कौन सा लॉ? लेंज लॉ। ओके सर, ठीक है, अच्छी बात है ना? तो अल्टीमेटली हमको यहां पे क्या कंक्लूड करना है? हमको यहां पे दिस माइनस साइन, है ना, यहां पे लिख दिया दिस माइनस साइन। हमको यहां पे क्या कंक्लूड करना है कि अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो आपको फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज पता होना चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज पता है, तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में ही क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं माइनस को क्या कर सकता हूं? इग्नोर कर सकता हूं। माइनस को क्या कर सकता हूं? इग्नोर कर सकता हूं। समझ में आ रही क्या बात? यस सर। अब सुनो मेरी बात, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। यहां पे ईएमएफ इंड्यूस जो है उसको आप कैपिटली लिख दो या ऐसे घुमा के ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मैं लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब, हाँ गुरुजी आप ये पहले भी बता चुके हो, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जैसे आपने एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट बताया था। जैसे करंट होता ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अरे होता है कि नहीं होता? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यस सर। तो उसमें भी आपने बताया था dq बाई dt, तो इंस्टेंटेनियस करंट आ गया था, यानी करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी की t बराबर 1 पे मुझे करंट बताओ, t बराबर 5 पे या t बराबर 0.5 पे मुझे करंट बताओ, तो इंस्टेंटेनियस करंट होता है। तो ईएमएफ इंस्टेंटेनियस हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी। आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका? फ्लक्स का। किसका? फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करना मैं सिखा चुका हूं। अगर आप नए हैं, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ ऐसा ही कुछ, मतलब आप एक बार देख लेना। नहीं, जब मैंने वो रिलेशन बताया था, हाँ, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिफरेंशिएशन सिखाया। तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर जाके देख लेना। बता दिया, कहां मिलेगा? नहीं तो आप ढूंढते फिरोगे। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, है ना? तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना हो गया? माइनस डी फाई बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, यानी ईएमएफ एट अ पर्टिकुलर टाइम, ईएमएफ एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, कि भाई आपको तो एकदम 1 सेकंड पे बताना है, 2 सेकंड पे बताना है, 1.5 बताना है, 9.9 सेकंड पे बताना है, तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ईएमएफ एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। ठीक है गुरुजी। और यदि हमको
टाइम इंस्टेंट, है ना। ओके अच्छा, अगर आपको खाली मैग्नीट्यूड बोलेगा तो आप माइनस साइन इग्नोर कर सकते हो। गुरुजी एवरेज, एवरेज ईएमएफ बोले तो एवरेज बता देना। ईएमएफ एवरेज माइनस डी फाई को क्या लिख दो, डेल्टा फाई, ठीक है। डी टी को क्या लिख दो, डेल्टा टी। अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार ये एवरेज है, एवरेज हमेशा किसी इंटरवल में लिया जाता है कि यहां से यहां तक टी बराबर 1 से 3 तक, टी बराबर T1 से T2 तक। तो ये डेल्टा फाई क्या हो गया, डेल्टा फाई क्या हो गया, नेट चेंज इन फ्लक्स, और डेल्टा टी क्या हो गया, नेट चेंज इन टाइम, है ना। ये हो गया नेट चेंज इन फ्लक्स या टोटल चेंज इन फ्लक्स, टोटल चेंज या नेट चेंज इन फ्लक्स, और ये क्या हो गया, नेट चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, है ना, कितनी देर लगी T1 से T2 या जहां से भी जहां तक, ठीक है ना। तो पेपर में बोलेगा एवरेज तो आप बोल देना माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स है, डेल्टा टी चेंज इन टाइम है, और इंस्टेंटेनियस बोलेगा तो माइनस डी फाई बाय डी टी कर देना, है ना। तो माइनस डी फाई बाय डी टी को मैं बोल सकता हूं इधर, इधर माइनस डी फाई बाय डी टी को मैं बोल सकता हूं डिफरेंशिएशन, क्या बोल सकता हूं, माइनस डी फाई बाय डी टी को, वो मैं इधर भी लिख सकता हूं, इधर भी लिख सकता हूं। खैर इधर थोड़ी जगह शॉर्टेज है, तो एक काम करते हैं गुरुजी, जगह तो दिल में होती है, हाँ बात तो सही तुम्हारी, जगह दिल में तो होती है, तो एक काम करते हैं फिर एक काम करो, इधर ये डी फाई बाय डी टी जो लिखा है ना, इसको क्या मैं बोल सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, तो मैं लिख दूं यहां पे, क्या मैं कह दूं, क्या मैं कह दूं कि ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स, किसके रेस्पेक्ट में, गुरुजी टाइम के रेस्पेक्ट में, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलती पब्लिक, यस सर, ये हो गया डी फाई बाय डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक चीज और सुन लो, क्या जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था तो मैंने बोला था डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप निकालना भी सिखाया था, वो भी तब वहीं सिखा दिया था जब मैंने आपको ये रिलेशन सिखाया था, E बराबर माइनस ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं। डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, ये चीजें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। तो अगर आप नए हैं, आपको ये नहीं आता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वाला लेक्चर देख लेना जहां पे मैंने ये सब कुछ सिखाया था, ठीक है, ओके, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया, यस सर। तो सर आपने बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप भी होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप भी होता है, बिल्कुल सर। तो यहां पे आप की पॉइंट लिख दो ना गुरुजी, लिख दो ना मामा, ये देखो की पॉइंट, की पॉइंट क्या साहब, गुरुजी क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब तो स्लोप होता है, तो अगर हम बोलते हैं ईएमएफ इंस्टेंटेनियस, क्या बोलते हैं, ईएमएफ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पूरा कौन लिखे, आलस है, अरे आलस तो है ही सही, ईएमएफ इंस्टेंटेनियस INST कितना होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो गुरुजी डिफरेंशिएशन का मतलब तो होता है स्लोप, यस सर। तो जो डी फाई बाई डी टी है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डी फाई बाई डी टी को क्या बोल सकता हूं, स्लोप ऑफ फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ फ्लक्स फाई वर्सेस टाइम ग्राफ, यस सर, बिल्कुल सर बोल सकते हैं, आपने हमको सिखा रखा है। तो हो गया स्लोप ऑफ फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी आपको फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ पता है, उसका स्लोप निकाल लो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, ईएमएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त, ईएमएफ मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ईएमएफ इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, है ना, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। एक मिनट, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, बोलो क्या बोलती पब्लिक, नागपुर की पब्लिक, बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो, हाँ मेरी जान, देख ले भाई इसको फटाफट से। हाँ जी गुरुजी, एमएफ इंस्टेंटेनियस बता दिया आपने, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ फाई वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर आपको फाई वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, फाई वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, तो आप उसकी स्लोप निकाल के क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो बेटा, ईएमएफ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ईएमएफ निकाल सकते हो, बिल्कुल सर, ठीक है। अब इसी बात पे हो जाए सवाल, देखो यहां पे हमको कौन सा ग्राफ गिवन है, गुरुजी फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। फ्लक्स दे रखा है आपको टेस्ला पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, वेबर हो सकता है, और टाइम आपको सेकंड में दे रखा है, ठीक है। यहां पे आपको इस तरीके का जो ग्राफ है वो गिवन है, इसको आप बोल दो, क्या बोल दो आप, इसको जीरो बोल दो, या ओ से शुरू हो रहा है ना, ये बोल दिया आपने ए, ये बोल दिया आपने बी, ये बोल दिया आपने सी, ठीक है सर। यहां पे टाइम मार्क कर रखे 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड एंड 6 सेकंड। अब आपसे कहीं भी कभी भी कैसे भी इस तरीके के सवाल में क्या पूछ लेगा, गुरुजी आपने बोला था फ्लक्स वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ होगा उसका स्लोप हमें क्या देगा, फ्लक्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमको ईएमएफ इंड्यूस देगा, यस सर। तो आपको बोल दिया फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या बोल दिया आपको, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड
एट, है ना, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट, मान लो आपको बोल दिया एट, बोल दिया मान लो 1 सेकंड बोल दिया, है ना, 1 सेकंड बोल दिया, एक ले लेते हैं आपके पास यहाँ पे 3 सेकंड बोल दिया, ठीक है, और एक ले लेते हैं अपन यहाँ पे आपको बोल दिया 5 सेकंड, क्या बोल दिया 5 सेकंड, तो 3 टाइम आपको दे रखे 1 सेकंड, 3 सेकंड और 5 सेकंड पे, ये आपको निकालने हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन हो, एक काम करते ABC लिख लेते, क्या लिख लेते बेटा, ABC, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है ना। तो 1 सेकंड, 3 सेकंड और 5 सेकंड, ठीक है। तो अब यहां पे हमको बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस निकालना, और आपने ही बताया गुरुजी कि ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो पहले स्लोप निकालते हैं, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्लोप निकालने की निंजा टेक्निक आपने बताई, देखो यहां पे, जैसे यहां पे इसको कॉपी करते हैं और यहां पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, ठीक है ना। ओके, यहां पे लिखा मैंने इसका सॉल्यूशन। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 सेकंड कहां होगा गुरुजी, 1 सेकंड तो 0 और 2 के बीच में होगा, यहां पे 1 सेकंड, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि 0 से 2 सेकंड के बीच में ये ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन है। 0 से 2 सेकंड के बीच में ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। यस सर, देख लो O से A या 0 से A तक ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, या तो पॉजिटिव होगी, या तो नेगेटिव होगी, या तो 0 होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसी होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। तो O से A तक स्ट्रेट लाइन है जो कि जा रहा है 0 सेकंड से 2 सेकंड तक। कहां से कहां जा रहा है, 0 सेकंड से 2 सेकंड तक जा रहा है। यस सर, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप कांस्टेंट होगी। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पे मुझे परपेंडिकुलर कितना हो गया गुरुजी, परपेंडिकुलर हो गया 10, है ना। परपेंडिकुलर कितना हो गया सर, ये हो गया परपेंडिकुलर 10 हो गया, और बेस कितना हो गया, देखो ये बेस कितना हो गया, ये हो गया 10, बेस हो गया 2 सेकंड। बेस कितना हो गया गुरुजी, पर तो 1 सेकंड पे पूछ रहा है, कहीं भी पूछे 0 से 2 के बीच में, कहीं भी पूछे 0 से 2 के बीच में स्ट्रेट लाइन है, और मैंने बोल दिया स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 से 2 के बीच में फिक्स है, तो आप 0 पे निकालो, 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्लोप कितना हो गया गुरुजी, ये थीटा बोल दिया, और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 10, और बेस कितना हो गया 2, बेस कितना हो गया गुरुजी 2 हो गया। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप कितना होता है गुरुजी, tan थीटा। स्लोप होता है, एक मिनट, स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 बटा 2 कितना आ गया 5। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो थीटा है ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, +5 आ गया ना स्लोप, यस सर +5 आ गया। ये जो थीटा है, ये जो एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, जो स्ट्रेट लाइन है OA, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्यूट है ऑब्ट्यूस है गुरुजी, एक्यूट है। एक्यूट है यानी 90 से छोटा, यानी स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। स्लोप पॉजिटिव हो गया O से A के लिए, तो भाई O से A के लिए, O से A के लिए स्लोप कितना आ गया, +5। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना आ गया, ईएमएफ इंड्यूस होता है नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप का मतलब हो गया -5, है ना। तो ईएमएफ कितना आ गया, -5 वोल्ट। डन। O से A के लिए कहीं भी कभी भी आप स्लोप निकालो, यहां पे कितना आ गया, -5 वोल्ट, क्योंकि स्लोप निकालना है। एंगल एक्यूट है तो स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। एंगल अगर ऑब्ट्यूस होता है तो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो OA के लिए कितना आ गया बेटा, ईएमएफ नेगेटिव ऑफ स्लोप यानी -5 वोल्ट। डन, डन हो गया। ए से बी के लिए बात करते, किसके लिए बात करते, ए से बी के लिए अगर अपन बात करें, ए से बी के लिए बात करें तो ये तो लेटिव लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है गुरुजी, 0। यस सर, तो यहां पे तो डायरेक्ट ही हमने बोल दिया कि स्लोप कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, क्योंकि लेटिव लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप कितना होता है, 0 होता है। लेटिव लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो ए से बी के बीच में स्लोप ही 0 हो गया, तो ईएमएफ कितना हो गया, स्लोप अगर 0 तो ईएमएफ भी कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। स्लोप अगर 0 हो गया तो ईएमएफ कितना हो गया, 0 हो गया। कहां से कहां तक के लिए, ए से बी, जिसमें आता है 2 से 4 सेकंड। तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में 2.1 ले लो, 2.2 ले लो, 3.9 ले लो, 3 ले लो, 3.1 ले लो, कुछ भी ले लो। 2 से 4 के बीच में स्लोप 0 है तो ईएमएफ भी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, ए से बी के लिए। तो 1 सेकंड का आंसर आ गया। हाँ सर, 1 सेकंड 0 से ए के बीच में लाई कर रहा है, कितना आ गया, अरे -5 वोल्ट आ गया। यस सर। 3 सेकंड की बात कर रहा है तो 3 सेकंड का भी आ गया। 3 सेकंड कहां से कहां के बीच में, 2 से 4, यानी ए से बी, स्लोप 0 तो ईएमएफ भी कितना है, 0 है। ईएमएफ भी कितना है, 0 है। अब बात करते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड कहां पे लोकेटेड है गुरुजी, 5 सेकंड है 4 और 6 के बीच में। हां सर, अब तो हम समझ गए, अब तो हम समझ गए कि गुरुजी 5 सेकंड 4 और 6 के बीच में। तो ये जो बी से सी वाला हिस्सा है, ये जो बी से सी वाला पोर्शन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से कहां स्थित है, 4 सेकंड से 5 सेकंड के लिए स्थित है। 4 से 6 के लिए स्थित है कौन, बीसी वाली जो लाइन है। तो 4 से 6 के बीच में ये बीसी स्ट्रेट लाइन
स्थित है, पोजीशन है, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसी होती है? फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब 4 बोलो, 4.1 बोलो, 4.2, 5 बोलो, 5 से थोड़ा छोटा, 5 से थोड़ा बड़ा, 6, 4 से 6 तक स्लोप फिक्स है। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर कितना हो, जल्दी बता। गुरुजी परपेंडिकुलर हो गया ये 10 हो गया। अरे परपेंडिकुलर कितना हो गया साहब? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 10 हो गया, है ना? यस सर। और बेस कितना हो गया? 4 से 6। गुरुजी बेस हो गया 2, तो टेन थीटा कितना हो गया? यहां पे देख, मैंने बोल दिया स्लोप कितना हुआ, समझना मेरी बात। स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 10, बेस कितना हो गया? 2। 1 मिनट, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 10, ये हो गया 2, तो हो गया 10/2, कितना हो गया? 5। लेकिन ये जो लाइन है, ये जो बीसी वाली लाइन है, ये जो बीसी वाली लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है? गुरुजी ऑब्ट्यूज, क्योंकि अपने को कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है ये देखना होता है। ये एंगल देखो, ये जो लाइन थी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही थी। ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ऑब्ट्यूज यानी 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूज यानी 90 से बड़ा। यस सर। तो स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव होगी। बता रखा है मैंने, जब एंगल एक्यूट बनता है तो स्लोप पॉजिटिव, एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप नेगेटिव। तो वो वाला नहीं है कि स्लोप के आगे माइनस लगाने वाला, ईएमएफ इज नेगेटिव ऑफ स्लोप, नहीं, स्लोप ही माइनस में, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप ही कितनी होगी? माइनस में। तो हमने बोल दिया ईएमएफ कितना हो गया? ईएमएफ कितना हो गया? देखो, ओ ए के लिए आपने बोल दिया, ए बी के लिए बोल दिया। अब किसके लिए बात हो रही है? बीसी के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है बेटा? बीसी के लिए बात हो रही है सर। तो स्लोप आ गया, ईएमएफ कितना हो गया? नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ -5। कितना हो गया? नेगेटिव ऑफ -5 यानी 5 वोल्ट। तो कितना आ गया गुरुजी? ये आ गया 5 वोल्ट। यस सर। तो आंसर तीनों के लिए आ गए। कितने कितने आंसर आ गए बताओ? गुरुजी इसके लिए आ गया 1 सेकंड। 1 सेकंड कहां से कहां तक के? 0 से 2। स्लोप कितनी आ रही है? 5, तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है -5, तो आ गया -5 वोल्ट। ठीक है। 3 सेकंड किस किस के बीच में आ रहा है? 2 से 4। यहां पे स्ट्रेट लाइन है, स्लोप 0 है, तो ईएमएफ भी कितनी होगी बेटा? 0 होगी। ईएमएफ भी कितनी होगी बेटा? 0 होगी। ठीक है। और 5 सेकंड की बात करें तो 5 सेकंड 4 से 6 के बीच में लाए कर रहा है, तो यहां पे स्लोप कैसी? -5, और ईएमएफ हो गया माइनस ऑफ स्लोप, तो माइनस ऑफ -5 बोले तो +5, तो कितना हो गया? +5 वोल्ट हो गया। +5 वोल्ट हो गया। बोलो आया कि नहीं आया आंसर? बिल्कुल गुरुजी आ गया। देख लो इसका सॉल्यूशन फटाफट से। सही है, बिल्कुल सही, आपने पहले भी सिखा रखा है। अब देखो भाई, अब देखो, ये देख लिया क्या? साइड हट गया, मैं देख लो इसको, सॉल्यूशन देख लो इसका। ठीक है, तो स्लोप निकालो, एक्यूट एंगल बनता है तो स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो स्लोप नेगेटिव। स्लोप के आगे माइनस लगाना पड़ेगा लास्ट में, तभी ईएमएफ आएगा। क्यों? क्योंकि ईएमएफ इज कहां गया? ईएमएफ इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है। अब ये वाला सवाल है, देखो भाई, ये वाला सवाल है, ये क्या कह रहा है? ड्रॉ ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। अब आपको यहां पे, जी हां, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, इससे आप, इसकी सहायता से आपको ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है, बनाना है। बोलो ठीक है क्या? आप एक बार आज इसको घर पे सॉल्व करने की कोशिश करना। जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया स्लोप वाला, उससे कोशिश करना। हो सकता है कि आपसे, मतलब काफी चांसेस है कि आपसे सवाल क्रैक हो जाए, बन जाए। ठीक है क्या? ओके सर, ठीक है। अगला सवाल हाजिर हो। ये लो भाई अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। अब आप इस सवाल को पढ़ोगे और सॉल्व करोगे। जी हां, यहां पे आपको बोला जा रहा है, देखो मैं साइड हट गया, बोला जा रहा है एरिया ऑफ लूप। लूप का जो एरिया है वो चेंज हो रहा है कहां से कहां तक? A0 से 4A0। लूप का जो एरिया वो चेंज हो रहा है A0 मीटर स्क्वायर से 4A0 मीटर स्क्वायर। इन कितनी देर? 3t0 सेकेंड्स। कितनी देर में चेंज हो रहा है? 3t0 सेकेंड्स में। एरिया चेंज हो रहा है A0 से कितना? 4A0। कितनी देर में? 3t0 सेकेंड्स में। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब यहां पे आपसे एवरेज ईएमएफ बोला है या इंस्टेंटेनियस बोला है? एवरेज बोला है या इंस्टेंटेनियस बोला है? गुरुजी हमसे एवरेज बोला है। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड याद है? नेगेटिव मैग्नीट्यूड बोल रहे तो माइनस को इग्नोर करो, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यस सर, है ना? और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है। कितनी गिवन है बेटा? B0 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है बेटा? B0 टेस्ला। B0 टेस्ला। ठीक है ना? देखो मैं साइड में हट गया, आप इसको सॉल्व कर डालो फटाफट से, खटाखट से। आगे आंसर जी गुरुजी। देखो सबसे पहले तो मैंने बोला सॉल्यूशन। यहां पे किसकी बात कर रहा है? वैसे तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एवरेज क्या होता है? माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना हो गया? माइनस इग्नोर करो,
डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, यानी टोटल चेंज इन फ्लक्स बाय टोटल चेंज इन टाइम। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। क्या मैं लिख दूं, क्या मैं कह दूं चेंज इन फ्लक्स हो गया फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल? क्या ये लिखना जायज है? यस सर, टोटली जायज है। तो जो टाइम इंटरवल है वो तो खुद ही दे रखा है, कितनी देर? टाइम इंटरवल 3t0 सेकंड्स दे रखा है। टाइम इंटरवल कितना दे रखा है? 3t0 सेकंड्स। तो यहां पे टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा? 3t0 सेकंड्स। कितना आ जाएगा? 3t0 सेकंड्स। ठीक है। अब फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, तो सुनो फ्लक्स क्या होता है गुरुजी? बी इंटू ए। अब यहां पे कोई भी एंगल आपको नहीं दे रखा है, बी ए कॉस थीटा होता है, तो आप कॉस थीटा की वैल्यू 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बी ए कॉस थीटा। तो हमने बोल दिया फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया? फ्लक्स इनिशियल भाई मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है आपकी बी नॉट। यस सर। और एरिया कितना हो गया? एरिया पहले कितना था? ए नॉट था। एरिया कितना था? ए नॉट। तो फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया? बी नॉट ए नॉट। सही है। हाँ, अब फ्लक्स फाइनल कितना हो गया? फ्लक्स फाइनल कितना हो गया गुरुजी? फ्लक्स फाइनल हो गया, फ्लक्स फाइनल हो गया एरिया फाइनल इंटू बी फाइनल। बी तो फिक्स है, कितनी है? बी नॉट है। यस सर। अरे यार फ्लक्स कितनी होती है? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। फ्लक्स इनिशियल कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इनिशियल। एरिया इनिशियल कितनी होगी? ए नॉट। अब फ्लक्स फाइनल कितनी होगी गुरुजी? मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इंटू एरिया फाइनल कितनी होगी? 4 ए नॉट। कितनी हो गई? 4 ए नॉट। तो ये आ गया आपके पास 4 बी नॉट ए नॉट। 4 बी नॉट ए नॉट। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। फाइनल फ्लक्स आ गई, इनिशियल फ्लक्स आ गई, टाइम पीरियड आपको पता ही है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और हमने बोल दिया कि जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, फ्लक्स फाइनल कितना हुआ? 4 बी नॉट ए नॉट माइनस, अरे कितना हुआ फ्लक्स फाइनल? 4 बी नॉट ए नॉट माइनस फ्लक्स इनिशियल कितना हुआ? बी नॉट ए नॉट डिवाइडेड बाय टाइम कितनी देर? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितनी देर? 3t0 सेकंड्स। ओके, तो आ गया नीचे 3t0। कितना आ गया बेटा? 4 माइनस 1 3 बी नॉट ए नॉट डिवाइडेड बाय 3t0। 3 से 3 शहीद हो गया, कितना आ गया? बी नॉट ए नॉट बाय टी नॉट। देखो वो आ गया। क्या यही आंसर है? जी गुरु यही आंसर है, बी नॉट ए नॉट बाय टी नॉट आंसर आ गया। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड का, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड का यही आंसर है। देख के चलेंगे बेटा फटाफट से, चले आगे। अगला सवाल आपको याद दिलाएगा डिफरेंशिएशन की, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। रेडी है? देख लिया? हां सर देख लिया। आओ फिर आगे आ जाओ। ये हो गया। लो भाई, क्या है अगला सवाल? क्या कह रहा है अगला सवाल? क्या है इस सवाल में? लप्पू सा सवाल है ना? देखो इधर, फ्लक्स आपको देगा मैग्नेटिक फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम समझते हैं? फ्लक्स किसके इशारों पे नाच रहा है? टाइम के। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे फ्लक्स बदलेगा। यस सर। तो फ्लक्स क्या दे रखा है? 2t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, काय में होगा? वेबर में होगा। ठीक है, वेबर दे रखा है, वेबर। देन फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट t बराबर 0 सेकेंड। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट t बराबर 1 सेकेंड। याद है आपको? ईएमएफ इंड्यूस्ड एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट क्या होता है? एवरेज है इंस्टेंटेनियस। गुरुजी इंस्टेंटेनियस, तो आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आपको बेसिकली यहां पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन करना मैं आपको सिखा चुका हूं। बहुत ज्यादा इजी है इसका डिफरेंशिएशन। बोलो हाँ सर। देखो आ जाओ, मैं तुम कर लो सॉल्व इसको, फिर आगे और भी सवाल है अपने पास। ठीक है क्या? यस सर। अरे जल्दी देखो भाई। हाँ जी सर। अब देखो, माइनस तो माइनस ठहरा, फिर माइनस तो माइनस ठहरा। डी फाई बाई डी टी करना है। क्या करना है? डी फाई बाई डी टी। तो कितना हुआ डी फाई बाई डी टी? डिफरेंशिएशन। ये 2 पावर तारे जमीन पर, 2 2 जा 4, ब्रैकेट बना लिया यहां पे, 2 2 जा 4 टी की, अरे तारे जमीन पर 2 2 जा 4, टी की पावर 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। यस सर। तो 4t प्लस, तो प्लस है 2t, 2 एज इट इज लिख दोगे। यस सर। और t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। तो ये डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 2t स्क्वायर प्लस 2t का 4t प्लस 2। डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी सिखाया जा चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? माइनस 4t प्लस 2। बस खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया जमाजम। अब आपकी मर्जी, आप इसमें जो भी टी डालो उस हिसाब से आपको ईएमएफ मिल जाएगा, है ना? अच्छा, कई बच्चे भावुक हो जाते, पहले इसमें टी की वैल्यू 0 पुट कर दे, टी की वैल्यू 1 पुट कर। नहीं भाई, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर जिस टाइम पे आपको पूछा उस टाइम पे आप ईएमएफ निकालोगे। ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड, एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड। आप यहां पे 0 सेकेंड पुट करो तो ईएमएफ कितना आ गया गुरुजी? ईएमएफ आ गया माइनस 4 इंटू 0 पुट करो तो टाइम का वैल्यू प्लस 2, तो ये तो शहीद हो गया, 0 आ गया। कितना आ गया? -2 वोल्ट। कितना आ गया? -2 वोल्ट। अब एट कब निकालना है?
t इक्वल्स टू 1 सेकेंड निकालना, हाँ जी सर। तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड ईएमएफ कितना आया सर? ये आया माइनस, t की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना आ गया 4, माइनस को इग्नोर करो, 4 प्लस 2 6, तो माइनस 6 वोल्ट, माइनस 6 वोल्ट, माइनस 6 वोल्ट, माइनस 2 वोल्ट। डन, बिल्कुल सर डन, बढ़िया, चकाचक चकपक चकाचक एकदम। ओके चले आगे। हाँ सर, कर लेंगे इस तरीके के सवाल? बिल्कुल सर कर लेंगे। तो भाई अगला सवाल हाजिर हो, ये लो भाई अगला सवाल। गुरुजी क्या हमें करना है होमवर्क में? अभी अभी सॉल्व करना है। यस अभी ठीक करके तो अभी फटाफट से। ठीक है सर, क्या लिखा हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज गिवन विद द इक्वेशन, फाई दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड बोल रहा है एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड विल बी। कर लो सॉल्व, हो गया? हाँ सर देखो सर, ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो मैं माइनस इग्नोर करूंगा ना, मैं तो क्या लिख दूंगा डी फाई बाय डी टी। माइनस क्यों नहीं लगाया सर? क्योंकि यहां पे बोल रहा है मैग्नीट्यूड, तो इसलिए मैंने माइनस इग्नोर कर दिया। डी फाई बाय डी टी डिफरेंशिएट करते चलो इसको, 5t स्क्वायर, तो 2 5 जा 2 नीचे आ गया तारे जमीन पर, तो पावर 2 5 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 10 आ गया। t की पावर कितनी थी 2, माइनस 1 कितनी होगी 1, यस सर, प्लस 3t, तो 3t 3 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1 और 16 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो कितना हो गया बेटा 10t की पावर 1 प्लस 3 यानी कि 10t प्लस 3। डन, यस सर। अब आपको बोल रहा है कब? बहुत ही ज्यादा इजी है, सो इजी, सो लप्पू, जस्ट लुकिंग लाइक अ लुच्चा टुच्चा सवाल। ठीक है, तो एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड, एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड ईएमएफ कितना है गुरुजी? यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ t का वैल्यू कितना पुट कर दो? अरे t का वैल्यू कितना पुट कर दो? 4 सेकंड पुट कर दो। कितना पुट कर दो? 4 सेकंड। ठीक है, तो यहां पे हमने पुट कर दिया 4 सेकंड, तो ये आ गया 10 इंटू t का वैल्यू 4 पुट कर दिया प्लस 3, कितना आ गया 10 इंटू 4 प्लस 3, कितना आया बेटा गुरुजी? आया 40 प्लस 3 43 वोल्ट। आ गया आंसर? सर तो बहुत ही घटिया सवाल है, कितना आया देखो 43 वोल्ट। डन, बिल्कुल सर डन, 43 वोल्ट डन हो गया। अगला सवाल आप सॉल्व करोगे, अगला सवाल आप सॉल्व करोगे, बोलो। ठीक है सर, हो गया ये? हाँ सर बिल्कुल हो गया, 43 वोल्ट। लो भाई अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, आराम से पढ़ लेना बेटा, है ना, आराम से पढ़ना। ठीक है, कह रहा है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं, फिर आप ही सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करके आराम से। कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज गिवन बाय द इक्वेशन। फ्लक्स वही इक्वेशन है जो अभी पीछे आई थी, क्या? 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16, 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। ओके, बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 11 ओम। अब जो कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस गिवन है आपको कितनी? 11 ओम। तो कह रहा है देन फाइंड द करंट इन द कॉइल एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। आए, अब भी तो ईएमएफ इंड्यूस पूछा था, अब करंट पूछ लिया। जो आदमी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकता है तो वो करंट नहीं निकाल सकता? V बराबर IR, I इज इक्वल्स टू V बार, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? हाँ सर, तो बताओ मुझे क्या आंसर आएगा फिर जल्दी से। यस सर बिल्कुल। ओ भाई देखा ये देखो इधर सर, हमने अभी ईएमएफ निकाल लिया, अभी पीछे तो निकाला ना ईएमएफ की नहीं निकाला? हाँ सर निकाला ना, डी फाई बाय डी टी कितना आया 10t प्लस 10t। अच्छा, पीछे जो है 4 सेकंड्स पे निकाला और यहाँ पे टाइम t बराबर 3 सेकंड्स पर है। ओके ठीक है ना, तो कितना हो गया 10t प्लस 3। यस सर, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि किसकी बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की बात हो रही, लोड नहीं लेना। ठीक है ना, ओके। अब मैंने बोला एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स बोल रहा है, तो ईएमएफ कितना हो गया 10 इंटू 3 प्लस 3। सही बात है, तो 10 इंटू 3 टाइम की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 3 33, कितना आ गया वोल्ट? 33 वोल्ट आ गया। जी गुरुजी V बराबर IR होता है, तो I कितना होता है? V बाय R। अरे V बराबर IR होता था तो I कितना होगा? V बाय R, है ना, V बोल लो, E बोल लो, E बाय R। यस सर, तो कितना आया 33 वोल्ट। यस सर, और रेजिस्टेंस कितना है गुरुजी? 11 ओम, तो 33 बाय 11 कितना हो गया? 3 एम्पियर। तो आंसर आ गया 3 एम्पियर। देखो वो आ गया, 3 एम्पियर आया नहीं आया आंसर? हाँ सर आ गया, बिल्कुल सर, ऐसी भी क्या बात है, बोलो। बिल्कुल सर डन हो गया। इजी है ना? हाँ सर तो इजी है, कुछ खास इसमें है नहीं। तो चलो फिर आगे, अभी मैंने कहा था प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना, तो प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, भर भर के सवाल है, नहीं तो अभी हम हाथ के हाथ क्या शुरू कर दे, लेंस लो, लेकिन वो कद्दू हमसे पेपर में कोई सवाल बनेगा फिर? समझ में आ पा रही बात? ठीक है, अब देखो भाई यार, ये सवाल ना इंपॉर्टेंट है और इस सवाल में कंसेप्ट लगेगा मैक्सिमा मिनिमा का।
जो कि तुम्हारा भाई तुम्हें बता देगा, टेंशन लेने वाली कोई खास बात नहीं है। पहले सवाल पढ़ लो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय फाई बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, फ्लक्स कितना गिवन है आपको, फ्लक्स कितना गिवन है आपको, टी स्क्वायर माइनस 2t है ना, टी स्क्वायर माइनस 2t। अब कह रहा है एट व्हाट टाइम फ्लक्स विल बी मिनिमम, बोल रहा है कौन से समय पे, कब कब फ्लक्स मिनिमम होगा, और वो मिनिमम फ्लक्स भी आप फाइंड करके हमको बता दो, ऐसा ही कह रहा है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आपको इस तरीके के वर्ड्स पेपर में दिख जाना कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो आपको एक चीज याद रखनी है। यहां पे आपको मिनिमम दे रखा है ना, मिनिमम दे रखा है, तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये हो सकता है अभी आप ना कर पाओ। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम आता है तो आप कर लोगे, बिल्कुल लो, मैं साइड में हट गया, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है ना। ओके देखो इधर, मिनिमम मतलब कौन सा कंसेप्ट लगेगा, मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट। कौन सा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट लगेगा क्लास 11th का। कौन सी क्लास का गुरुजी, 11th क्लास का। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना होता है, जब भी आपको कोई चीज आपको बोल रहा ना कि टाइम भी बताओ कब मिनिमम है और वैल्यू भी बताओ, तो सुनो यहां पे फ्लक्स किसके इशारों पे नाच रहा है, फ्लक्स किसके इशारों पे नाच रहा है, टी के, टाइम के। तो मैंने बोल दिया जब भी आपको मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू निकालनी है तो फ्लक्स किसके इशारों पे नाच रहा है, टाइम के। यानी फ्लक्स किसका फंक्शन हुआ, टाइम का। तो आपने लिखना है डी फाई बाय डी टी। क्या लिखना है बेटाओ भियाओ, डी फाई बाय डी टी को 0 कर दो। हाँ यस, क्यों कर दो गुरुजी, जरूरी नहीं कि फाई टाइम का फंक्शन हो, कुछ भी हो, जैसे मैं बोल दूं कि वाई टाइम का फंक्शन है, वाई जो है टी का फंक्शन है, एक्स टी का फंक्शन है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है वो जिस क्वांटिटी का फंक्शन है, राइट हैंड साइड में देखो टाइम का, जैसे फाई जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, डी फाई बाय डी टी को 0 कर देना है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। अकॉर्डिंग लिख रहा हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ। अब ये मत सोचना कि डी फाई बाय डी टी यानी ईएमएफ ईएमएफ 0 कर दिया, वो सब नहीं, आपको बोला जा रहा है यहां पे आपको मिनिमम दिख गया ना, तो आप समझ जाना कि यहां पे मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट के तहत ही फाई किसका फंक्शन है, टाइम का, तो डी फाई बाय डी टी को आप 0 पुट कर दो, डी फाई बाय डी टी को आप कितना पुट कर दो, 0 पुट कर दो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है सर, तो सर सबसे पहले तो आपने बोला कि डी फाई बाय डी टी को 0 पुट कर देता हूं, कर दो, डिफरेंशिएट करो कितना है, डिफरेंशिएट करो कितना है गुरुजी, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 2, पावर नीचे आ गई 2, और टी की पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया 2t, माइनस तो माइनस 2 को एज इट इज लिख लिया, टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, तो आ गया 2t माइनस 2, इसको किसके बराबर कर दिया। यार देखो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी सिखाया जा चुका है, प्लीज है ना, ऑलरेडी सिखाया जा चुका है डिफरेंशिएशन आपको, इसीलिए तो अपने को इतना टाइम लग गया शुरुआत के लेक्चर्स कंप्लीट करने में। आप समझो शुरुआत के चैप्टर्स कंप्लीट करने में भाई ने डिफरेंशिएशन सिखाया, इंटीग्रेशन सिखाया, स्लोप निकालना सिखाया, सब कुछ सिखाया, 11th के कितने सारे वेक्टर्स सिखाए मैंने आपको, वर्क पावर एनर्जी सिखाया, 3 इक्वेशंस मोशन की अप्लाई करना सिखाया, ऐसी क्या बात है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अब यहां से जो भी टाइम का वैल्यू आएगा वही हम बोलेंगे कि उतने टाइम पर ये फंक्शन क्या होगा। फंक्शन मतलब ये शादी पार्टी वाला फंक्शन नहीं है, पाई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन, मतलब किसके इशारों पे नाच रहा है, टी के, तो हम बोलेंगे फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हम बोलेंगे फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बोलो बेटा यस सर। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट कर दिया, कितना हो गया 2t माइनस 2, इसको 0 कर दो, कितना आ गया 2t इज इक्वल्स टू 2, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 1 सेकेंड। जी हाँ, तो क्या गुरुजी 1 सेकेंड पर ही मिनिमम होगा, यस। ये पूरा कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट चल रहा है। तो मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट के हिसाब से t बराबर 1 सेकेंड पर क्या होगा, फ्लक्स मिनिमम होगा। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, नू कह रहा कि मिनिमम फ्लक्स भी निकाल के दो। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, जब मुझे पता है कि कब मिनिमम होगा। मैंने कहा भाई 1 सेकंड पर मिनिमम होगा, कब मिनिमम होगा 1 सेकंड पर, तो 1 सेकंड उठाया, टाइम का वैल्यू फेंक के मारा, 1 सेकंड उठाया, टाइम का वैल्यू फेंक के मारा, देखो कितना आंसर आ गया। मैंने बोला एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड फ्लक्स कितना है गुरुजी, टी स्क्वायर माइनस 2t, कितना है टी स्क्वायर माइनस 2t, एट टी इक्वल्स टू 1, फ्लक्स कितना आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो कितना आया 1 माइनस 2, बोले तो -1, तो -1 क्या वेबर, हाँ सर, तो क्या यही मिनिमम वैल्यू है, यस सर यही मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी फाई बाई डी टी को 0 पुट करना पड़ेगा, और डी फाई बाई डी टी को 0 पुट करके जो टाइम का वैल्यू आएगा वही
टाइम पर वैल्यू फ्लक्स का मिनिमम हो, कह रहा ना एट व्हाट टाइम फ्लक्स विल बी मिनिमम, तो हम बोलेंगे एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड फ्लक्स विल बी मिनिमम, फ्लक्स विल बी मिनिमम। ठीक है, अब बोल रहा है इसके बाद भी इसको चैन नहीं पड़ा, कह रहा है मिनिमम फ्लक्स बताओ मुझे कितना होगा, तो मैंने कहा टी की वैल्यू 1 फेंक के मार दी, इसीलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है। आप इसका सॉल्यूशन देख लो बेटा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है क्या? ओके गुरुजी, देखो फटाफट से चलते हैं फिर आगे। आगे और अच्छे अच्छे सवाल, स्पाइसी सवाल, जूसी सवाल हमारा वेट कर रहे हैं आगे, बहुत सारे सवाल हैं। उसके बाद कहीं जाके हम लेंस लॉ पढ़ेंगे, बोलो ठीक है? देख जल्दी से, हाँ सर देख लिया है ना। मिनिमम फ्लक्स कब आएगा? टाइम बराबर 1 पर, टाइम बराबर 1 की वैल्यू पुट कर देगा तो मिनिमम फ्लक्स कितना होगा वो भी आ जाएगा तेरे पास। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल ले भाई, अगला सवाल आराम से आराम से, मैं आपको सब तरीके के सवाल करवाना चाहता हूं, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, सब तरीके के सवाल करवा दूंगा ताकि नीट में या टेस्ट पेपर में आपको कोई भी सवाल देख के ऐसा लगे ये क्या है ना, ऐसा ना लगे। कोई भी सवाल आपको नया नहीं लगना चाहिए। कुछ सवाल आप सॉल्व करोगे, कुछ सवाल हम मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखो यार, यहां पे क्या दे रखा है आपको, फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी, एरिया कितना दे रखा है इस लूप का ए, ये लूप क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये लूप क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, करने तो रोटेट, ठीक है, रोटेट कर रहा है। ओके, कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस। फिर से आ गया, फिर से अपनी औकात दिखा दी एवरेज ईएमएफ पूछ के। मैग्नीट्यूड मतलब मैं माइनस साइन इग्नोर कर सकता हूं। एवरेज का मतलब डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डी टी। गुरुजी डेल्टा फाई बाई डी टी, ओके है ना। इफ एंगल ऑफ, इफ इट रोटेट्स, यहां पे क्या आएगा सवाल थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट आप मान सकते हैं। इफ इट रोटेट्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इन टी टाइम, तो हम बोल देते हैं इफ इट रोटेट्स या इफ लूप रोटेट्स, इफ लूप रोटेट्स, अब पूरा हुआ है, इफ लूप रोटेट्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इन कितना टाइम? टी टाइम। ठीक है सर, तो कह रहा है कि लूप जो 180 डिग्री घूम जाता है अगर टी टाइम में, तो एवरेज ईएमएफ बताओ। मिलके सॉल्व करते, देखो सुनो, पहले आप चाहो तो एक बार ना, आपकी इच्छा है तो आप कर लो, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना? ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लो, देख लो, सुनो। ईएमएफ इंड्यूस्ड एवरेज कितना होता है? और मैग्नेट बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इसका मतलब है माइनस साइन क्या कर सकता हूं प्यारे बच्चों? इग्नोर। एवरेज का मतलब क्या होता है? ईएमएफ एवरेज। गुरुजी एवरेज का मतलब होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। हाँ सर, तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? गुरुजी चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम, तो फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब आप मुझे बताओ ये टाइम पीरियड तो कितना हो गया? टाइम पीरियड यानी कि टाइम इंटरवल कितना हो गया? ये तो हो गया टी टाइम, खुद ही कह रहा ना टी टाइम, तो ये कितना आ गया बेटा? ये तो टी हो गया। अब ये बोल रहा है फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल। अब सुनो आप, अभी के लिए आप ये मान के चलो कि ये लूप इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है ना, और आप ये मानो कि जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है। एरिया वेक्टर कैसा है? बाहर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर हो गया बाहर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, तो फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया आप बता सकते हो? हाँ सर बता देंगे। अब बोल रहा है कि 180 डिग्री घूम गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रॉस में, एरिया वेक्टर बाहर, एरिया वेक्टर बाहर। ये सर अभी कितना घूम गया? 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री, 180 समझते हैं? हाँ सर, ऐसे जैसे मैं घूम जाऊं 180। अच्छा, ये क्या हो, मैं कितने एंगल से घूमा? गुरुजी 90। अब मैं 90 से और घूम जाऊं तो मैं कितने से घूम गया? 180। 90 से और घूम जाऊं तो 270। 90 से और घूम जाऊं तो 360। 360 का मतलब हो गया एक पूरा चक्कर। यस सर, लेकिन ये कितने से घूम रहा है? 180 डिग्री। 180 का मतलब ऐसे था, एरिया वेक्टर इधर, 180 से घूम गया मतलब एरिया वेक्टर अंदर। अच्छा समझ गए कि जब एरिया वेक्टर बाहर है तब इनिशियल फ्लक्स निकाल लेंगे, और 180 डिग्री से घूम गया मतलब एरिया वेक्टर अंदर चला गया तब फ्लक्स निकाल लेंगे। फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल करके टाइम से डिवाइड कर देंगे। हाँ मेरी जान, यस और नो? यस सर। तो हम बोलेंगे फ्लक्स इनिशियल कितना है? फ्लक्स इनिशियल हो गया बी ए, अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लिया पहले तो, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इनिशियल आप बताओ, इनिशियल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फ्लक्स मैंने मान लिया बाहर, एरिया वेक्टर कहां की तरफ मान लिया? बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना? 180 डिग्री। तो इनिशियली बोल दिया मैंने, इनिशियली बोल दिया बी ए कॉस 180 डिग्री। ये सर, तो कितना हो गया फ्लक्स इनिशियल? कॉस 180 होता -1 हो गया -b है। ठीक है, अब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड तो बेचारी अंदर ही है, और जो एरिया वेक्टर है जैसे 180 डिग्री घुमा, कितना घुमा, कितना घुमा, कितना घुमा? 180 डिग्री। तो एरिया वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर,
पहले इनिशियल एरिया वेक्टर बाहर था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, एंगल 180 डिग्री था इनके बीच में। अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, ये देख मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है और एरिया वेक्टर कितने से घूम गया 180, तो एरिया वेक्टर कहां चला गया, अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है, अंदर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल फाइनली कितना हो गया, 0 डिग्री। यस सर, तो अब हमने बोल दिया फ्लक्स फाइनल कितना हो गया, यहां पे लिख देता हूं फ्लक्स फाइनल कितना हो गया, बी ए कॉस 0 डिग्री। यस सर, तो कितना आ गया बेटा, कॉस 0 कितना होता हुआ, तो हो गया बी ए, कितना हो गया बी ए। फ्लक्स फाइनल कितना हुआ बी ए, फ्लक्स इनिशियल कितना हुआ माइनस बी ए, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, फ्लक्स फाइनल हो गया बी ए, माइनस आ रहा माइनस, फ्लक्स इनिशियल कितना हो बेटा माइनस, है ना, फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया माइनस बी ए, तो यहां पे माइनस बी आएगा। यस सर, और डिवाइडेड बाय कितना टाइम, टी टाइम, तो यहां पे टी लिख दिया, कितना आ गया बेटा गुरुजी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस, तो बी ए माइनस माइनस प्लस, बी ए प्लस बी ए, 2ba, तो आ गया 2ba डिवाइडेड बाय टी, है ना। क्या यही आंसर है, हाँ सर यही आंसर है, देख लो बेटा यही आपका आंसर हो गया। ठीक है क्या, ठीक है सर, देख लो। अरे मस्त सवाल है कि नहीं, एकदम मस्तूड़ी सवाल है। कैसा सवाल है गुरुजी, एकदम मस्तूड़ी सवाल है। देखो सॉल्यूशन आया, मजा के नहीं आया, हाँ गुरुजी आया, बिल्कुल आया। सर हम अगर एरिया वेक्टर पहले अंदर की तरफ मान लेते तो, अरे तो कुछ नहीं, तो मैग्नीट्यूड उतना ही आता, पहले अंदर की तरफ मान लेते एरिया वेक्टर, तो पहले इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाता, तो इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाता, बी हो जाता, और फाइनली जब अंदर वाला एरिया वेक्टर 180 डिग्री घूम गया, तो एरिया वेक्टर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड फाइनली अंदर, तो फाइनली उनके बीच का एंगल 180 हो जाता, तो cos 180 -1 हो जाता, तो फाइनली वैल्यू कितना हो जाता माइनस बी। मैग्नीट्यूड तो फिर भी उतना ही आता, क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। ओ गुरु ठोको ताली ठोको, हो गया सवाल सॉल्व, हाँ सर। तो अगला सवाल हाजिर हो, ले भाई अगला सवाल, ये ले अगला सवाल, कर लेगा मुझे पता है तू कर लेगा। क्या करो, नीट 2019 का है तो हल्के में ले रहा तू। ये देख कितने से घुमा, सवाल वही है, सवाल वही है, बस 180 डिग्री से घुमाने की बजाय कितने से घुमा दिया, 90 डिग्री से घुमा दिया। ये m2 का मतलब मीटर स्क्वायर है, परेशान नहीं होना। अरे तुम भी ना यार, बहुत भावुक हो यार, भावुक लोग हो तुम। ये क्या हो गया बेटा, मीटर स्क्वायर हो गया। कह रहा है देखो साइड में हट गया, तुम सॉल्व कर लो। अ कॉइल ऑफ 800 टन्स इफेक्टिव एरिया कितना 0.05 मीटर स्क्वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे रखा हुआ है, पहले कैसे रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, किसको, कॉइल को, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है ओके। अब बोला जा रहा है व्हेन द प्लेन इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस, मतलब उसको उसकी एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से घुमा दिया, कितनी देर में 0.1, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा। देखो मैं साइड में हूं, आप कर लो सॉल्व, अभी तो अपने को मस्त मस्त सवाल करने हैं, ठीक है। हाँ सर आ रहा हूं मैं, देखो इधर गुरुजी सबसे पहले तो ये बताओ कि कॉइल को पहले कैसे रखा है, कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फील करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखी हुई, सुनो। मान लो क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड ले लो अंदर की तरफ, हाँ सर अंदर की तरफ ले लो, कैसे ले लो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लो, ये ले लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखी हुई है, प्लेन के परपेंडिकुलर, कह रहा है ना अ कॉइल ऑफ फलाना फलाना एरिया। देखो यार यहां पे ना मैं नंबर ऑफ टर्न्स ले लू 800 और एरिया कितना ले लू 0.05 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड कितना ले लू 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, और टाइम डेल्टा टी कितना दे रखा तेरे को, कितना दे रखा है 0.1 सेकंड, कितना दे रखा है 0.1। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, जो भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा, कहां गया, ए आजा आजा, ये रहा। तो यहां पे आप देखना, जब भी आपको नंबर ऑफ टर्न्स नहीं देता तो आप कितना मान के चलोगे नंबर ऑफ टर्न, एक सिंगल, जैसे आप सिंगल वैसे टर्न भी सिंगल। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स n दे दिए तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ टर्न से। बात याद रखोगे क्या, हाँ सर सही बात है, एक टर्न के लिए हो गया -d⁵/dt, लेकिन ऐसे अगर n टर्न्स हुए तो क्या करोगे, यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बोलो चलेगा, हाँ सर दौड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे n को क्या लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स नहीं देगा तो आप क्या मानोगे, 1, और अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n से, n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, n से, n क्या हो गया गुरुजी नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, सही है क्या, हाँ सर ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब भी आपको ग्राफ व्राफ वाले जो सारे सवाल थे, इसमें आपको कोई भी टर्न दिया था क्या, नहीं सर, तो n से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर नहीं बोला n तो 1 लेंगे, और बोला है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक
टर्न के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। एन टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर एन इज व्हाट, यहां पे लिखा हुआ है एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है सर, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैं यहां पे भी बोल सकता हूं इनटू एन, यहां पे भी क्या बोल सकता हूं, इनटू एन। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न्स बोलेगा ही नहीं, अरे एन दिख, एक मिनट रुक जाओ, अब भी ठीक करके देता हूं, ये देखो इनटू एन, यस सर, है ना, इनटू एन, ये हो गया, और ये डी फाइव बाई डी टी क्या हो गया बेटा, डी फाइव बाई डी टी क्या हो गया बेटा, स्लोप हो गया। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सर, इसको भी डब्बे को इधर पूरा ले लो, ये ले बेटा, खुश रहे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना, अगर एक नहीं दिया हुआ तो एक मानेंगे, नंबर ऑफ टर्न देखा तो ईएमएफ निकालने के लिए डी फाइव बाई डी टी से एन को मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है सर, डन। अब वापस आ जाओ यहां पे, वापस आ जाओ यहां पे, कहां गया सवाल, ये रहा भाई, नहीं ये नहीं है, ये है सवाल, है ना। हाँ सर, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमको दे रखे। अब उसने बोला है कि जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। कॉइल को कैसे रखा आपने, कॉइल को कैसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये लो, रख देता हूं, ये कॉइल बना दूं यहां पे, ये बना देता हूं मैं कॉइल इस प्रकार से, ये बना दी कॉइल। ठीक है, ये क्या बना दी, कॉइल बना दी। एक मिनट, ये बना दी कॉइल। कैसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, कैसे पता, ये हो गई प्लेन, हो गया एक लूप हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के इस लूप के परपेंडिकुलर है, हाँ सर बिल्कुल। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। अरे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लेने बोला है या फिर लूप, गुरुजी कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर है, तो एक कॉइल है। कॉइल मतलब समझते हैं, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, ऐसे कितने 800 टर्न कर दी। तो जो कॉइल है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलरली कट करते हुए जा रही। अब आपने क्या किया, इसको 90 डिग्री से घुमा दिया किसी भी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ले लिया आपने, कोएक्सियल एक्सिस, कोप्लेनर एक्सिस। सर यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है कोप्लेनर एक्सिस। कोप्लेनर एक्सिस का मतलब एक ऐसी एक्सिस जो इसके प्लेन में ही लाए कर रही है। जैसे वो याद है आपको, हमने सर्कुलर लूप को डायमीटर के अबाउट घुमा दिया था, हाँ सर, तो वैसी एक एक्सिस है जो कि इसी के प्लेन में लाए कर रही, इसके अबाउट पकड़ के, इसके अबाउट पकड़ के घुमा दिया। क्या कर दिया, घुमा दिया ऐसे, हाँ सर समझ गए, घुमा दिया इसको। ठीक है, कितने एंगल से घुमा दिया, 90 डिग्री से। तो बोल रहा है कि भैया ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो मैं यहां पे इसमें मैग्नीट्यूड बोला है क्या इसने, पढ़ लेते हैं। ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, बेटा यहां पे माइनस माइनस कुछ है नहीं, तो मैं माइनस को इग्नोर करूंगा, और बोला जा रहा है ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे इंस्टेंटेनियस आएगा या एवरेज आएगा, गुरुजी एवरेज आएगा। क्यों, क्योंकि पहले इस प्रकार से है, पहले कुछ और एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, फिर आप 90 डिग्री घुमा रहे हो, कितनी देर में, खुद ही बोल रहा है 0.1 सेकंड में। तो ये क्या आएगा, एक टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल कितना दे दिया आपको, टाइम इंटरवल कितना दे दिया, 0.1 सेकंड, तो टाइम इंटरवल दे दिया। इसका मतलब शॉर्ट यहां पे इंस्टेंटेनियस नहीं आएगा, एवरेज आएगा। तो मैंने बोला ईएमएफ एवरेज, माइनस इग्नोर करिएगा, ये हो जाएगा गुरुजी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई कितना हो गया, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डन। यस सर, और ये कितना हो गया गुरुजी, ये कितना हो गया, अरे डेल्टा टी तो मेरे को पहले ही पता ना, टाइम इंटरवल कितना है 0.1 सेकंड, तो यहां पे मैंने लिख दिया 0.1 सेकंड। बस अब मुझे देखना फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि यार फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है गुरुजी, फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है बी ए कॉस थीटा। क्या होती है फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स इनिशियल बता सकते हो, हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, बी और ए के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आप मान लो यार ये ऐसे रखा हुआ है, ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रही है, तो एरिया वेक्टर का है मान लो बाहर है, और मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर है। अरे सही है क्या, हाँ सर ठीक है, एरिया वेक्टर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एंगल हो गया 180 डिग्री। तो हमने बोल दिया कितना हो गया, बी ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 होता है -1, तो फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया, माइनस बी। बी और ए की वैल्यू मैं बाद में डालूंगा, अभी आप ये बताओ समझ में आया कि नहीं है। हाँ सर, अब देखो मैंने इसको कैसे रोटेट कर दिया, 90 डिग्री से। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, 90 डिग्री से रोटेट करने का मतलब मेरा एरिया वेक्टर का है, मैं ही ये लूप हूं, ये लूप की जगह मैं आ गया, मैं ही लूप हूं। मेरे में कितने टर्न्स है, 800 टर्न्स मेरे एरिया वेक्टर का है यहाँ पे। अब मैं 90 डिग्री से टर्न हो जाऊं, हो जा 90 डिग्री मोड़, 90 डिग्री मोड़, 90 डिग्री मुड़ गया, ये मुड़ गया 90 डिग्री, मुड़ गया 90 डिग्री, क्योंकि ये तो 180 होगा, ये 270 हो गया, 360 हो गया। अभी मैं ये लूप, मैं ये लूप हूं, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, कितने से मुड़ना, 90 डिग्री। गुरुजी ऐसे क्यों मुड़ रहे हो, ऐसे, अबे कैसे भी मुड़ जा, ऐसे मुड़ गया 90 डिग्री से, मुड़ गया, हाँ सर मुड़ गया। या गुरुजी ऐसे मुड़ जा 90, अबे कैसे भी मुड़ जा, जैसे 90 डिग्री से मुड़ा, एरिया वेक्टर देखो इधर फील करो इसको,
ये ऐसे था, एरिया वेक्टर का था बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर का था बाहर की तरफ, ये ऐसे था इधर आ, एरिया वेक्टर का था बाहर की तरफ, लेकिन ये 90 डिग्री मुड़ा तो एरिया वेक्टर इधर हो गया साइड में, या इधर मुड़ गया तो एरिया वेक्टर किधर हो गया, उस साइड। हाँ सर सही बात है। तो आप ऐसे देख लो ना, एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर हो गया। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, या ऐसे था, ऐसे मुड़ जाए, कैसे भी 90 डिग्री मुड़ना है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला हाथ अंदर, एरिया वेक्टर इधर, कितना एंगल हुआ 90, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर इधर, कितना एंगल हुआ 90। हाँ सर फाइनली कितना, जब ये 90 से घूम गया तो कितना एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया बीच में। तो फ्लक्स फाइनल कितना हो गया गुरुजी, बी ए। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फाइनली एंगल पहले कितना था 180, अब ऐसे घूम गया 90, अरे ऐसे था ना एरिया वेक्टर, अब ऐसे घूम गया तो अब कितना एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया। यस सर। cos 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स फाइनल कितना हो गया 0 हो गया। और तेरी की बस अब पुट कर दे, अब पुट कर दे, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, फ्लक्स फाइनल कितना हो गया 0, फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया माइनस बी, ले खुश रहे, फ्लक्स फाइनल हो गया 0 माइनस फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया माइनस बी, कितनी देर में गुरुजी 0.1 सेकंड में, माइनस माइनस प्लस तो हो गया बी इंटू ए डिवाइड बाय 0.1। बी की वैल्यू बोलो कितनी, अरे अरे ओहो देखा आपने, लापरवाही का नतीजा, एन से मल्टीप्लाई नहीं किया एन से मल्टीप्लाई नहीं किया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यस सर, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी तो एन से मल्टीप्लाई करेगा नहीं करेगा हीरो, यस सर एन से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन से, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, एन से, यानी नंबर ऑफ टर्न्स से, तो इसको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दी। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई 800। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे सबकी, ठीक है, कितना आ गया बी का वैल्यू, देखो बी का वैल्यू, बेटा यार ये नंबर ऑफ टर्न्स ना दिक्कत दे देगा आपको, जैसे यहां पे हमने लापरवाही करी, पेपर में आपको लापरवाही नहीं करनी, नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना है, ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू एन, ठीक है ना, इतनी बड़ी कोई खास चीज नहीं, लेकिन ये अगर छूट गई ना, नंबर ऑफ टर्न्स दिया और आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, आपका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 800, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, मैग्नेटिक फील्ड हुआ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, एरिया कितना हो प्यारे बच्चों, एरिया हुआ आपका 0.05, यस सर, और नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 800, टाइम कितना हो गया 0.1। चलो भाई सॉल्व करें, हाँ सर कितना आ गया, देखो देखना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं, अरे 0.1 को क्या लिख सकता हूं 1/10 लिख सकते हो, 0.1 को यहां पे लिख दूं ऐसे, अरे 0.1 लिखा हुआ है तो 0.1 को क्या लिख दूं 1/10। हाँ सर, हाँ गुरुजी पता है कि वो 1/10 है, तो ऊपर जाके 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 0.05 इंटू 800 इंटू 10 ऊपर चला गया, यस सर, है ना, कितना आया देखो गुरुजी आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये जो 0.05 लिखा है, क्या मैं इसको 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख दूं, हाँ लिख दो, 0.05 मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू ये क्या हो गया 8000 हो गया, कितना हो गया बेटा हो भैया हो गुरुजी हो गया 8000, यस सर बेटा 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 8 गुरुजी 25 इंटू 8 हो गया 200, है ना, तो कितना आ गया देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 8 200 और साथ में ये 3 जीरो बोलेंगे, हमें भी ले लो, तो 3 जीरो आ गए, यस सर, इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7, ये कितने जीरो से 1 2 3 4 5, तो हो गया 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। बेटा मैं मान के चल रहा हूं कि मैथ्स आप कर लोगे, फिजिक्स यहीं तक थी, मैथ्स है, यस सर, कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यानी 0.02 वोल्ट, कितना आ गया 0.02 वोल्ट, आंसर हाजिर हो 0.02, थर्ड ऑप्शन। डन हो गया क्या, यस गुरुजी बिल्कुल हो गया, देख ले भाई फटाफट से, मैं साइड में हट गया, सॉल्यूशन देख, अपन आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है चले भाई आगे। हाँ सर देख लो इसका सॉल्यूशन, तो जैसे 180 डिग्री घुमाया, देखो बेटा फिजिक्स यहीं तक है, ये मैथ से पूरी, और मुझे नहीं लगता कि तुमको इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आएगी, कर लोगे यार कैलकुलेशन तो, यस सर, जैसे 180 घुमाया वैसे 90 घुमा दिया, लो भाई, अब लो भाई ये सवाल करो, हम करेंगे गुरुजी, तो कौन करेगा फिर, तू ही करेगा, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल तू ही करेगा सॉल्व। देख क्या दे रखा है, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, देख स्क्रीन पॉज कर ले, मैं आ रहा हूं फिर, हो गया, हाँ सर क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी देर की बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला एक्ट एट राइट एंगल टू कॉइल, वही कॉइल 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एरिया दे रखा देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर,
100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है कितना, 50 टर्न्स, तो हम पहले नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज 0.1 वोल्ट। इस बार उसने एवरेज ईएमएफ इंड्यूस दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन t सेकेंड्स, क्या किया कि उसने ईएमएफ इंड्यूस दे दिया कितना, 0.1 वोल्ट। कब, जब उसने ये जो लूप था ये 0.1 सेकंड में उसने फील्ड से हटा ही लिया, फील्ड से हटा ही लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ टी है वो कितना होगा, समझो, भावनाओं को समझो। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न दे रखा है, एरिया दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। कह रहा है कि ये कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से कि जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, तो मैंने बोल दिया कि अरे क्रॉस 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 और ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये रखा हुआ है। और ये लूप कैसा है बच्चों, प्यारे बच्चों, गुरुजी लूप कैसा है, ये परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अरे हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके लूप के परपेंडिकुलर है ना कॉइल के। यस सर, बिल्कुल सर, परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि अगर मैं इस लूप को पकड़ के इस मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लेता हूं, हटा देता हूं मैग्नेटिक फील्ड से, कितनी देर में, t सेकंड में, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कितना, 0.1 वोल्ट का। तो t की वैल्यू बताओ, सुनो मेरी बात। अब ये माइनस माइनस को इग्नोर करो, माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, यहां पे सिर्फ वैल्यू पूछी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला एवरेज ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, देखो सुनो, ईएमएफ एवरेज कितना होता है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। बोलो बेटा, हाँ सर सही बात है, नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना तो बनता भी है। यस सर, अब आपको कितना दे रखा है, ये एवरेज ईएमएफ इंड्यूस 0.1 वोल्ट दे रखा है। डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे दिया, 50 टर्न्स, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यहां पे आपको बोल दिया टाइम इंटरवल कितना है, कितनी देर में, t सेकंड में, वही निकाल लेते हैं। यहाँ पे नीचे आपने पुट कर दिया t। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इनिशियली जो फ्लक्स है वो कितना होगा। सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर एरिया वेक्टर क्या होता है, अबे यार एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, जैसे भूला, ये हो गया सरफेस, ये हो गया कॉइल, तो एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होता है ना, आउटसाइड। यस सर, तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, बाहर हो गया। अबे यार नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, जैसे ये सरफेस हुआ करता था तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता था, बस वही तो है। तो वैसे ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर कैसे हो गया, बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 180। यस सर, तो फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया गुरुजी, फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, सुनो काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दिया बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया, बी ए कॉस, एंगल बिटवीन देम इज 180, तो कितना हो गया, माइनस बी ए, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है, -1। अब मुझे एक बात बता बेटा, मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये मैं कह रहा है कि इसको आपने रिमूव ही कर लिया फील्ड से, अगर मैं इसको हटा दिया फील्ड से हटा दी तो फ्लक्स कितना हो गया, 0, क्योंकि फ्लक्स तो तब आता ना जब उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है। अब जब आपने इसको फील्ड से ही हटा दिया, मान लो ये फील्ड ऐसे थी, ये था, ये आपने इसको फील्ड से हटा दिया फील्ड से, गायब, तो फील्ड से हटा दिया तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया ना। रिमूव फ्रॉम द फ्लक्स मतलब हाँ, रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड मतलब, रिमूव फ्रॉम द फील्ड मतलब फ्लक्स कितना हो गया, 0। फील्ड से ही हटा दिया, फील्ड में होता तभी तो फ्लक्स होता, फील्ड से हटा दिया तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो फ्लक्स फाइनल कितना हो गया गुरुजी, फ्लक्स फाइनल हो गया 0, ठीक है। तो अब हमने वही सॉल्व किया, 0.1 वोल्ट बराबर कितना, फ्लक्स फाइनल कितना हो गया, 0, माइनस फ्लक्स इनिशियल कितना हो गया, माइनस भी है, तो 0 माइनस कितना हो गया बेटा, अरे कितना हो गया बेटा, ये हो गया 0 फाइनल, माइनस इनिशियल कितना हो गया, माइनस भी है, यस सर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया टी, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया 50। बस सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, कितना हो गया 0.1 बराबर माइनस माइनस प्लस बी इंटू ए, अरे माइनस माइनस प्लस बी इंटू ए डिवाइड बाय टी इंटू 50। बेटा बी का वैल्यू बताओ कितना है गुरुजी, बी का वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -2, यस सर, और एरिया कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, क्या आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, हाँ गुरुजी आपने कई दफे बताया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्या आपको ये बात पता थी, ना, पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अब जान लो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू एरिया कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100, यहां पे इस तरीके की कैलकुलेशन खूब मिलेंगी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4, हाँ जी साहब, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 50 डिवाइडेड बाय क्या हो गया टी। अब आप टी का वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ सर, टी का वैल्यू इधर जाएगा, चला जा, और 0.1 नीचे आ जाएगा, जी सर। तो कितना आ गया टी का वैल्यू गुरुजी, टी का वैल्यू इधर आया और ये 0.1 नीचे आ गया,
है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.1। डन हो गया? हाँ सर बिल्कुल सर डन हो गया। कितना आ गया देखो बताओ, 2 इंटू 50 कितना हो गया 100, 2 इंटू 50 कितना हो गया 100, है ना। 100 इंटू 100 कितना हो गया 10 की पावर, अरे देखो ना 2 इंटू 50 कितना हो गया 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4 शहीद हो गए। क्या बचा ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर -2, ऊपर बचा 10 की पावर -2 और नीचे बचा 0.1। 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/10। अरे हाँ सर लिख दो ना, 0.1 को कितना लिख दो 1/10। पहले बताओ 2 इंटू 50 100, 100 100 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4 शहीद हो गए। 10 की पावर -2 बाय 0.1 को लिख दिया 1/10, 1/10 10 ऊपर गया कितना आ गया 10 की पावर -2 इंटू 10 कितना आ गया 10 की पावर -1 कितना हो गया 0.1। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 0.1। जी हाँ, टी का वैल्यू कितना आया 0.1 आ गया। ऑप्शन ढूंढो 0.1 सेकंड, ले भाई डन कर दिया। सही है गुरुजी। यार यहाँ पे तो घिसे पिटे ही सवाल है यार, कुछ खास है नहीं। आप ही बताओ इसमें कुछ खास है क्या? नहीं ना, इजी है। एक ही फॉर्मूला जो हमने फैराडे का दूसरा नियम पढ़ा, दूसरा लॉ, ईएमएफ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के लिए मैं माइनस हटा दूं तो d5/dt इंटू एन, उसी से चलता जा रहा है। यस सर। और एवरेज के लिए कितना हो जाएगा डेल्टा5/डेल्टा टी इंटू एन। सारी वैल्यूज पुट कर दी, डन हो गया क्या? हाँ सर। अरे आपको दिखने, ये भैया सिर्फ और सिर्फ राइटिंग बड़ी है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है ये, ठीक है क्या? हाँ सर देख लो फटाफट से, खटाखट से। चले फिर आगे जी गुरुजी, आगे चलते, आ जाओ फटाफट से। अब एक की पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, की पॉइंट के नाम से समझ में आता अंडरस्टूड है कि इंपॉर्टेंट है ना। और तुम्हारे भाई ने और बोल दिया इंपॉर्टेंट है, इस पे पीवाईक्यू बन चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो आप इसको हल्के में लेने की ना गलती मत करना, गलती से भी आप इसको हल्के मत लेना। आपने इसको हल्के में ले लिया तो नीट का सन की बुढ़ा आपको हल्के में ले लेगा। क्या कह रहा है सुनो मेरी बात, कह रहा है सुनना, बोल रहा है इफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक कॉइल है हमारे पास जिसकी रेजिस्टेंस है कुछ आर, ठीक है, चेंजेस बाय डेल्टा फाई, चेंजेस बाय, तो एक ऐसी कॉइल जिसका रेजिस्टेंस आर है उसका फ्लक्स डेल्टा फाई चेंज होता है कितनी देर में डेल्टा टी देर में। सुनना, एक ऐसी कॉइल जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर या रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, उसका फ्लक्स चेंज हो जाता है डेल्टा फाई कितनी देर में डेल्टा टी में। तो ऐसा करने से द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, ऐसा करने फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। हम ये मान के चल रहे हैं लूप है, क्लोज लूप है, क्लोज पाथ है, सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो करेगा, कंडक्टिंग मटेरियल करंट फ्लो करेगा। करंट का मतलब क्या, करंट तो कुछ होता ही नहीं है, तो जो होता है वो तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज जब फ्लो करता है उसी को तो हम करंट बोल देते हैं। तो अगर एक ऐसा लूप है जिसका रेजिस्टेंस आर है तो उसका फ्लक्स चेंज होता है डेल्टा फाई कितनी देर में डेल्टा टी देर में। तो हम बोल सकते हैं कि उसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो का मतलब चार्ज फ्लो होगा। कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा वही बता रहा है। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू यानी द चार्ज दैट पासेस इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय आर। व्हाट इज डेल्टा फाई, व्हाट इज डेल्टा फाई गुरुजी? डेल्टा फाई इज चेंज इन फ्लक्स। व्हाट इज डेल्टा फाई? चेंज इन फ्लक्स। ओके, व्हाट इज आर? रेजिस्टेंस ऑफ लूप। व्हाट इज आर? रेजिस्टेंस ऑफ लूप। और ये हम भी बता सकते हैं बहुत आसानी से, हम भी 2 सेकंड में डिराइव कर सकते हैं। क्या बात करते तुम लोग? डेल्टा क्यू यानी चार्ज दैट पासेस, है ना, चार्ज दैट पासेस या चार्ज दैट फ्लोज इनटू दैट सर्किट व्हेन द फ्लक्स चेंजेस बाय डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा फाई बार। इसका मतलब क्या मैं कह दूं टाइम के इंडिपेंडेंट है। हाँ, टाइम आ रहा है यहां पे नहीं आ रहा, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? टाइम इंटरवल। यस सर। सर ये आया कैसे? सुनो यार, करंट कितना होता है? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना होता है? अरे ईएमएफ कितना होता है गुरुजी? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और नीचे क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। पहले बताओ, V बराबर आई आर, तो आई इक्वल्स टू V बाय आर, यानी हो गया ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यस सर। ईएमएफ कितना हो गया? एवरेज ईएमएफ कितना हो गया? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यस सर। अब मैंने बोला कि ये जो करंट है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। हाँ गुरुजी बिल्कुल, ये तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया है हमको, ये तो आपने हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया है। क्या? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्या? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। यस सर। करंट लिख दिया, इसको लिख दिया डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और ये हो गया आर। तो बेटा डेल्टा टी से डेल्टा टी शहीद हो गया, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया? डेल्टा फाई बार। ले, बोर्ड के लिए भी लाभदायक है, तेरे भाई ने तेरे को डेरिवेशन भी करवा दिया, यहां पे लिख दिया डेरिवेशन, बोर्ड्स के लिए भी लाभदायक है जी गुरुजी। कैसे आया? V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर, यानी ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना होता है? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी।
करंट को लिख दिया चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज करंट, एवरेज ईएमएफ। यस सर, डेल्टा टी से डेल्टा टी शहीद हो गया, आ गया, बहुत बढ़िया, ये याद कर लो बेटा, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, याद हो गया। यस सर, चार्ज दैट फ्लोस, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, बोलो ठीक है क्या। और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये जो चार्ज दैट फ्लोस है ना, चार्ज फ्लोन जो है, चार्ज फ्लोन, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी पते की बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। क्या चार्ज फ्लोन, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ऑलरेडी टोल्ड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी कि अगर आपके पास करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, याद करो। हाँ गुरुजी याद आ गया, याद आ गया, आपने बताया था करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, उसका एरिया निकाल लोगे तो चार्ज फ्लोन मिल जाएगा। जी गुरुजी, तो यहां पे लिख रहा हूं चार्ज फ्लोन, एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, याद है क्या। हाँ सर, ये आपने ऑलरेडी हमको कहां बता रखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो क्या लिखा हुआ है, एरिया अंडर आईटी ग्राफ, कौन सा ग्राफ, एरिया अंडर आईटी ग्राफ। चार्ज फ्लोन कैसे मिल जाएगा, अरे एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं भाई, ले लो एक्स्ट्रा ज्ञान। ये क्या है, चार्ज फ्लोन, और चार्ज फ्लोन कहां से मिलता है, अगर आपको एरिया वर्सेस बोल रहा हूं, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ पता है, तो आप उसका एरिया निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज फ्लोन मिल जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है सर, देर किस बात की फिर। ये रहा वो पीवाईक्यू 2004 में पूछा था, कलम क्यों चलानी, कलम क्यों चलानी, सवाल पढ़ेंगे खटखट निपटा देंगे। कह रहा मैग्नेटिक फ्लक्स through our circuit of resistance R changes by an amount delta phi in time delta t, then total quantity of electric charge that passes in the circuit during the time delta t। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। चार्ज कितना होता है, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, चार्ज कितना, चार्ज फ्लोन कितना होता है, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, चार्ज फ्लोन कितना होता है, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। डन, डन। लो भाई अगला सवाल लो, ये भी बिना कलम चलाए हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बिना कलम चलाए हल करेंगे। ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा, देख लो भाई। बोल रहा था टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड यानी कि टोटल चार्ज फ्लो, वो चार्ज की बात कर रहा है। कह रहा है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, बोल रहा है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन। देख लें, देख लीजिए ना सर, तो जो चार्ज होता है डेल्टा क्यू वो डिपेंड करता है डेल्टा फाई बाय आर, यानी चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। टोटल चार्ज जो फ्लो करता है वो डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। तो देखते हैं, कह रहा है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब समझते हो, हाँ सर डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो यहां पे डेल्टा टी थोड़ी आ रहा है, रेट ऑफ चेंज थोड़ी है, तो चेंज है सिर्फ, नीचे जब आप डेल्टा टी डिवाइड कर दो तब वो बनेगा रेट ऑफ चेंज। बेटा याद रखना किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज वो क्या होता है, उस चीज में बदलाव डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो ये तो गलत हो गया। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, नहीं डेल्टा फाई का मतलब समझते हो, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय रेजिस्टेंस। तो बेटा क्या ये खाली खाली इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, नहीं सर तो फाइनल पे भी तो डिपेंड कर रहा है। यस सर, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ सर टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, नहीं गलत है, फाइनल पे भी डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पे भी, या यूं कह लो कि टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन सही है इसका, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन रिजेक्शन, यस और नो, यस सर, डन हो गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हाजिर हो, ले भैया अगला सवाल ले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मजेदार, आहा साइड हो गया तुम्हारा भाई, तुम सॉल्व करोगे इसको। ठीक है गुरुजी, देख लो क्या लिखा हुआ है, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, इंड्यूस करंट डेवलप्ड इज शोन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आईटी ग्राफ दे रखा है, चमका, दिमाग की बत्ती जली, आईटी ग्राफ, एरिया, चार्ज, हाँ सर। कह रहा दी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स विल बी, तो गुरुजी देखो क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस दे रखी है, जो चीजें दे रखी है उसको हाईलाइट कर लिया, रेजिस्टेंस दे रखी है, और क्या दे रखा है ना, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। मैंने कहा सबसे पहले मुझे एक फॉर्मूला सा याद आ रहा है, कौन सा गुरुजी, चार्ज फ्लोन इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, चार्ज फ्लोन इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है, एरिया अंडर, कौन होता है ये गुरुजी, होता है एरिया अंडर आईटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ, एरिया अंडर आईटी ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर आईटी ग्राफ बराबर चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। हाँ सर, एरिया बता सकते हो
बच्चा बच्चा जानता है, कोई अंधा भी टच करेगा और बोलेगा ये एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो गया एरिया, हाफ इंटू बेस कितना हो गया बेटा 0.1 इंटू हाइट कितना हो गया बेटा 4। यस सर, तो कितना आ गया, अरे बेस हो गया 0.1, हाइट हो गया 4, कितना हो गया गुरुजी 0.4/2, 0.2 हो गया। कितना आ गया 0.2, इसका मतलब चार्ज फ्लोन कितना है बेटा 0.2। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया अंडर आईटी ग्राफ कितना आ गया गुरुजी 0.2, क्योंकि वही तो चार्ज फ्लोन होता है। चेंज इन फ्लक्स पूछ रहा है यहाँ पे, चेंज इन फ्लक्स हो गया डेल्टा फाई। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, रेजिस्टेंस पुट कर दिया 10, कितना आया ये 10 इधर चला जाएगा, चला जा 0.2 इंटू 10 कितना आ गया गुरुजी डेल्टा फाई आ गया 0.2 इंटू 10, 0.2 इंटू 10 बोले तो 2 वेबर। यस सर, क्या यही आंसर है, देखो वो आ गया, कितना आंसर है 2 वेबर आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया बेटाओ भैयाओ, यस सर बिल्कुल आ गया। बोलो मजा आया कि नहीं आया, हाँ सर देख लो इसको, इसका सॉल्यूशन देख लो, ठीक है क्या। यस सर, तो हमने भर भर के खूब सारी प्रैक्टिस कर ली किस पर बच्चों, फैराडे के नियम, फैराडे के लॉ। कुछ भी नहीं, फैराडे के लॉ बोलते क्या है, पहला लॉ क्या बोलता है कि जब तक शोले वाला सीन, यस सर, जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो गया। ईएमएफ इंड्यूस कैसे भी लूप में हो सकता है, ब्रोकन हो कंप्लीट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप हो तार हो, है ना, कंडक्टिंग मटेरियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो, ईएमएफ इंड्यूस जरूर होगा अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो। लेकिन अगर हमारे पास लूप ब्रोकन है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करने की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, लूप कंप्लीट होना चाहिए और वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होना चाहिए। सर ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम कि ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माइनस क्यों आता है, लेंज लॉ, वो नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। उसको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं देगा तो आप 1 लेना, अन्यथा देगा तो आप बता देना। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू एन, और एवरेज के लिए क्या करेंगे माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू एन। खूब सारे भर भर के सवाल कर लिए। अब बारी है अगले लेक्चर में लेंज लॉ पढ़ने की। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, ठीक है। वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है सर। सलाम रॉकी भाई, ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।